Welcome to the Raja Haider world. Please sit back, relax, and enjoy the show. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व ममातुहू व निजातुहू व इज्जतुहू व मंजिलतुहू। कैफा हालिक, मैं हूं हैदर, राजा हैदर और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए मैं हाजिर हो चुका हूं और वीकली हॉरोस्कोप का इंतजार रहता है। आप सबको आपकी मोहब्बत यहां तक पहुंचती रहती है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी मंथली हॉरोस्कोप की वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी तो प्लीज आप लोग ये मई का महीना कैसे गुजरने वाला है ये आप लोग देख सकते हो। और हमारे पास बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, लॉकडाउन की सूरत हाल है नहीं है, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए नई नई चीजें बताने की कोशिश करते हैं। बस ये है कि जिंदगी बड़ी अपने आबोताब के साथ रवा दवा है। जो लोग चले गए उनका अमल शुरू हो चुका है, उनका हिसाब भी शुरू हो चुका है। वो आलम बरज़ख में उनकी रूहें परवाज करके पहुंच चुकी हैं। जिसका जिस्म उसकी रूह छोड़ के चली गई है, वो उन लोगों को बहुत ज्यादा अंदर ही अरमान रह गए होंगे कि अभी तो हमने बहुत सारे ख्वाब देखे थे, अभी तो हमने बहुत सारे काम करने थे, ये क्या हुआ हमारे साथ। और जिन लोगों ने अभी जिंदगी को शुरू ही नहीं किया, फर्ज करें कि जो अभी चाहते हैं कि यार अगर हम भी इस बीमारी का शिकार होकर मर गए तो हमारे साथ क्या होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आप सबको खबरों का ज्यादा पता होगा कि मुख्तलिफ ममालिक ने इसकी वैक्सीन बना ली है और हाल ही में अब बहुत सारे ममालिक तजर्बात भी कर चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको कवर होने में टाइम लगेगा। 3 मंथ 6 मंथ मुख्तलिफ ममालिक की कैपेसिटी पे है, सूरत हाल पे कि ये क्या है। एक चीज वो होती है कि जो हम लोग ये कहते हैं कि आंख ओझल पहाड़ ओझल, यहां से यानी जो भी सिस्टम है वो खत्म होता है। हमारी आंख बंद होती है तो पूरे का पूरा निजाम चेंज हो जाता है। हम जिस दुनिया में जा रहे हैं वहां पे हमारे लिए क्या इनामो इकराम रखे हैं परवरदिगार ने, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। वो ये कहते हैं बस आंख बंद हो गई तो कुछ भी नहीं होगा, जजा सजा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया की हर मजहबी होली बुक के अंदर जहन्नुम का और जन्नत का जिक्र जब लिखा है तो परवरदिगार आपको उस दिन जगाएगा जिस दिन रोजे हशर होगा। यानी अभी अभी आखिरी आराम का इसीलिए कहा जाता है कि अब आप आराम कर लो, थोड़ा सा बहुत भाग लिए, अब वहां पे हमारी मुलाकात होगी। जिंदा कौन रहते हैं? जिंदा वो लोग रहते हैं जो मेरे रब के साथ तिजारत कर रहे होते हैं। जिसने यहाँ पे कोई नेकी की, जिसने सदका खैरात किया, किसी के काम आया, किसी के लिए रास्ते साफ किए, मदद कर दी। अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे हो और आपको लगता है कोई नया आने वाला है, आपके एक इशारे या सिग्नेचर से किसी की जिंदगी बन सकती है, तो आप थोड़ा सा रूल्स में कमी करके उसकी जिंदगी बनाते हो, उनकी दुआओं में भी आ जाते हो आप, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। इसके लिए किसी मजहब, किसी फिके का कोई ताल्लुक नहीं होता। कोई हिंदू है, कोई सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, सबका ताल्लुक मेरे रब से अपने अपने तौर पे उसी तरह जुड़ा है। हम अहले बैत से इश्क करने के दावे कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से हमारी कदूरतें खत्म नहीं होती। हम नफरत का इजहार किसी ना किसी तरह से कर देते हैं। लाइक सोशल मीडिया पे जाओ तो थम्स डाउन कर देंगे लोग। आप अगर किसी जगह पे जो सामने नहीं आके आप वार करते हो वो, तो ये गीबत की एक किस्म होती है। तो गीबत के बारे में परवरदिगार ये कहता है कि ऐसा है कि जैसे आप किसी अपने मुसलमान भाई का गोश्त खा रहे हो, तो गोश्त का मतलब कि मुर्दा, मुसलमान मुर्दा है और उसका आप मीट खा रहे हो, आप ज्यादती कर रहे हो और आप ज्यादती कर रहे हो लोगों के साथ इस तरह का कोई भी बिहेवियर करने के बाद, तो गीबत एक बड़ी खतरनाक चीज है जो हमारे आमाल को खा जाती है। आप प्लीज बैक बाइटिंग जो होती है, इन चीजों से जब हम दूर रहते हैं तो बड़ा फायदा होता है। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमने तो मराकबे भी शुरू कर दिए, हमने तो वज़ाइफ भी किए, लेकिन फिर भी हमारी सक्सेस नहीं होती। तो कहीं ना कहीं एरर जरूर होता है। ये याद रखना कि कोई कमी जरूर होती है। या तो हम इशारों से कुछ ना कुछ ऐसा पैगाम किसी को दे रहे होते हैं
अगर आप किसी महफिल में भी बैठे हो और अगर आप प्रैक्टिकली किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहे हो और इंजॉय कर रहे हो उस महफिल को बैठ के, तो आप उतने ही क्रिमिनल हो, उतने ही गुनाहगार हो जितने के वो बोलने वाले, क्योंकि आप वहां बैठे हो, मजबूरन नहीं बैठे, आप इंजॉय कर रहे हो। मजबूरी वो उसको पता है, नियतों का हाल जानता है वो। और ये जो सफर है जिसको मैं कहता हूं ये मरने के बाद भी खत्म नहीं होता, वलियों का, फकीरों का जो सफर है, उसके साथ कनेक्शन बड़ा खूबसूरत बनाना आपको है। और इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप दरे अहले बैत के गुलाम हो, भीख मांगते हो और कहते हो कि हमें इल्म दे दे कि हम दीदारे इलाही तक का सफर कर सकें। और मकाम महमूद पे जब जाते हो फिर वहां से सिग्नेचर करवाते हो, एक फॉर्म लेते हो, फिर प्रैक्टिस शुरू करते हो और वहां पहुंचते हो। दीदारे इलाही के बाद आपको दुनिया में किसी चीज के दीदार की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपने नफ्स के बदले में आपने वो दीदार खरीदा। गिरवी रखवाओगे ना कि हमने ये चीज गिरवी रखी और हमने वो चीज ले ली, ट्रेडिंग पुराने जमाने की तरह। तो आप अगर अपने नफ्स को काबू पा लोगे तो फिर परवरदिगार की तजल्लियां दिखाई देंगी, वो सुनाई भी देगा। बहुत सारे लोग हैं जो ये दावे कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग, होता क्या है कि मजहब के नाम पे अगर किसी ने कुछ कह दिया कि मैंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, उन्होंने आके मुझे बशारत दी कि भाई तू ही वली है, तो अब इस बात पे तो हम बिलीव ही नहीं करते, ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कह रहा है उसके कॉल ऑफ फेल को भी हम देख रहे हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि वो बेसिकली है क्या, नैला किस्म का आदमी और मैला किस्म का आदमी, और ये बात कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। होता क्या है कि बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो पैगाम दे रहे होते हैं, आपको मैसेज दे रहे होते हैं, और वो बताते नहीं है कि ये मैसेज कहां से आए। यानी अगर मेरे अंदर वजूद में कोई भी छुपी चीजें आप तक डिलीवर होगी तो पीछे कोई ना कोई मुझे फोर्स करने वाली एक ताकत जरूर है जो मेरी जबान तक उस चीज को लाया और इजहार कर रहा हूं। अब दो पार्टियां हैं, एक क्रिमिनल हैं और एक अच्छे हैं, यानी बुरे आमिल, अच्छे आमिल, जितने भी अमल करने वाले, एक आबिद जाहिद है और एक जो है वो शैतान के पैरोकार हैं। इन दोनों के फर्क को समझना है कि आपकी इस राह में जिसमें आप जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ गलती कर रहे हो, आप किसी ऐसे मुर्शिद के मुरीद तो नहीं हो जो बेसिकली तो लिबादा ओढ़े हुए शरीयत का, लेकिन इनसाइड उसके मकासद कुछ और हैं। उसने किसी और को बेवकूफ बनाने के लिए इल्म हासिल, देखो इल्म कोई इतनी बड़ी किसी की मिरास थोड़ी है। आपको मैं 4-5 किताबें तसव्वुफ की रिकमेंड कर दूं, आप पढ़ने के बाद उसको याद कर लो। याद करने के बाद आप किसी भी महफिल में बैठोगे, महफिल लूट लोगे। किसी भी चैनल पे बैठ के आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करो, फेसबुक चैनल शुरू करो, तो आप लोग कहेंगे यार इतना ज्यादा इल्म वाला ये कहां से आया, क्योंकि आपने वो किताबें पी ली। किताबें पी लेने से कुछ भी नहीं होता है, उस पर अमल करने से क्या कर रहे हो, वो आपको अता क्या है। आप किताबें तो मेरे ख्याल से जो दज्जाल के बारे में आप सुनते हो, वो दुनिया के 70,000 अगर आलिम उसके हाथ पे बैत करेंगे तो इसका मतलब है कि वो कितना पढ़ा लिखा होगा, उसे दीन की कितनी पहचान होगी और दुनिया के हर मजहब को पिया होगा, उसका जवाब होंठों पे होगा। और आप मान लोगे कि ये इमाम वक्त है, जबकि इमाम वक्त ऐसे प्रूफ देने के लिए नहीं आएंगे। सबको पता चल जाएगा जब जनाब ईसा होंगे पीछे, और इमाम वक्त जो इमाम में जमाना है, अल्लाह ताला हम सबको जाहिर है नसीब करे, दुआएं कर रहे होते हैं कि हमें दीदार हो जाए, हमें उनकी ज़हूर हो जाए ताकि हमारी बख्शिश हो जाए। तो अब जिस खानदान का एक मोहम्मद जिसने अभी आना है, वो बड़े मोहम्मद जो सरकार है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिर है आल है, तो हुजूर पाक से डायरेक्ट राब्ते के लिए भी आपको बड़े अमल करने पड़ते हैं। लोग चिल्ला कशी कर रहे होते हैं, वज़ाइफ कर रहे होते हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। जिस चीज में तहारत नहीं रही, आपके सोल के अंदर पूरी पूरी नफरत लफ्ज ऐसे करके निकाल देना है, हसद ऐसे करके निकाल देनी है, तब आप सेकंड स्टेज पे जाओगे कि अब शुरू करना है नफरत हसद। यानी किसी अकीदे या किसी भी मजहब वाले से नफरत नहीं होगी। यानी हम लोग अब थोड़ा सा इल्म हासिल कर लेते हैं, जो 72 फिरके हैं, और हर फिरका दूसरे को कहता है नहीं नहीं जी ये खराब ने, ये काफर ने, इन्होंने मार दो जी, ये तेंज कर देने, यानी तोहमतें लगा। ये चीज भी नहीं होनी चाहिए, वरना कायनात में जितनी मसाजिद, जितने बड़े बड़े दरबार हैं, इनमें नेकूकार क्यों नहीं है? फिर इमाम का ज़हूर क्यों नहीं हो रहा? ये 313 का क्यों इंतजार कर रहे हैं हम? इसका मतलब है कि बिलियंस के हिसाब से जो 750 अरब लोग दुनिया में हैं, इनमें कोई 313 है ही नहीं ऐसी माई के लाल जो तहारत वाले हों। जब वो होंगे तो ज़हूर होगा। समझ आ रही है आपको? इबादत और चीज है। आप लोग जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, हज भी हो रहे हैं, लेकिन कबूल कितने लोगों का हो रहा है? आप लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना। निकलते हम लोग सुबह
शाम घर से काम के लिए हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन उसमें सक्सेसफुल कितने हैं? हम कहते हैं जी अमेजोन का मालिक है, हम कहते हैं बिल गेट है, हम कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप है जी, फला। उंगलियों पे गिन लोगे आप दुनिया के जो ट्रिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। हम उनकी सक्सेस को देख के हम इंस्पायर हो रहे होते हैं, बैठे होते हैं और काश हम भी टाइम जाया कर रहे होते हैं। आपको पता ही नहीं है कि जिन किंग्स की बात मैं कर रहा हूं, इनका एक मेकर भी है। वो किंग मेकर जिससे आपके रवाबित डायरेक्ट हैं। आप नहीं पहुंच सकते हो डोनाल्ड ट्रंप तक, आप नहीं पहुंच सकते हो अमेजॉन के मालिक तक, कोई परवाह नहीं है। वो आपको इन जैसा बना सकता है, लेकिन कनेक्शन जोड़ना है पहले। उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए आपको किसी मिस्त्री की जरूरत नहीं है कि प्लॉट बनाना है, क्या करना। आप खुद हो अपने गिलकार, आप खुद हो अपने मजदूरों मिस्त्री। आपने पहले एक फाउंडेशन बनानी है अपने वजूद के अंदर, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 40 दिन के लिए बस झूठ छोड़ना है, ग़ीबत छोड़नी और गलत काम छोड़ने, जस्ट 40 डेज। कितने 40 दिन कितने होते? 1 महीना 10 दिन। आप चाहकर भी गलत मत करना, गुस्सा नहीं करना है। वो जो हसद वाली चीज होती है, रश करे यार इसके पास गाड़ी मेरे पास नहीं, ये नहीं करना है। तो आप समझ लो कि वो 40 दिन के बाद जब आप कोई भी मराकबा शुरू करोगे, मेडिटेशन करोगे, फोकस करोगे, तो आपकी वो जो एक आग है जो वजूद के अंदर नफ्स की आग जल रही है, जिसको नार कहते हैं, वो बुझना शुरू हो जाएगी और कल्ब में नूर आना शुरू हो जाएगा। और जब एक एक करके 100 फुक्र की स्टेजेस में से आप ऊपर जाते जाओगे, तो आपका जो कल्ब है ये नार की बजाय नूर खाएगा, पिएगा, फेंकेगा पूरा वजूद, और नूरानी चेहरा हो जाएगा। जो कहते हैं यार उनके तो माथे से लगता है, उनके तो चेहरे से लगता है नूरानी है। उसमें स्याह होना, सफेद होना कोई करामत नहीं है। बड़े बड़े गोरे लोगों की शक्लें भी बड़ी मकरू होती हैं, और बड़े बड़े स्याह फाम लोग जो हैं वो बड़ा कैची सा फेस होता है। यार कितना मतलब इनके अंदर एक मकनातीस भर दिया, वो जिसमें चाहे वो उसको उठा लेगा। तो फिर आप जब ये सोच लोगे कि अब रब की तलाश हम इस वजह से कर रहे हैं भाई साहब कि हमें उससे इश्क है, हमें दुनिया से कोई लगाव नहीं, ये भी गलत है। क्योंकि दुनिया में उसने आपको भेजा है किसी मकसद के लिए। फर्स्ट डिस्कवर योरसेल्फ, अपने आप को समझो क्यों भेजा है। आपको अगर भेजा है किसी एक काम के लिए, आपकी जिम्मेदारी, आप आलिम हो, आप टीचर हो, आप मैकेनिक हो, आप खाकरोब हो, आप कुक हो, बीवी हो, मियां कुछ भी हो, आपकी कोई जिम्मेदारियां जरूर है, ऐसे नहीं क्रिएट कर रहा वो। उसने अगर भेजा है तो फिर आप अपने उस मकसद हयात को समझोगे। फिर उसके बाद उसके बीच में रहते हुए फिर आपने ये राह इख्तियार करनी है। जितने बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जब चिल्ले कर रहे होते हैं तो पहाड़ों पे होते हैं, कोई जंगलों में, कोई बयाबानों में, सहराओं में होते हैं, झोंपड़ी लगा के बैठे होंगे, ऐसी वीरान जगह जहां लोगों की गुजरगाह नहीं होती, क्योंकि उनको शोर नहीं चाहिए, फोकस करना है। यकसुई बड़ी ज्यादा जरूरत होती है, यानी टारगेट को फोकस करके जब आप कोई काम करते हो जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, तो आप जल्दी छू जाते हो, पहुंच जाते हो आपकी इबादत में। लेकिन जब आप उसको मिल जाते हो, बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस वक्त हमने पा लिया, रब का राज हमने तलाश कर लिया, तो फिर हमें आवाज आती है कि अब जाओ दुनिया में। यानी अब जंगल में बैठने की जरूरत नहीं है, तूने देख लिया ना मैं क्या हूं, मेरा सच देख लिया ना, अब तेरी जिम्मेदारी है, तू जा। तो हम लोग पोस्टमैन बन के फिर फकीरों की सूरत में, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई मीडियोकर फैमिली से, कोई किसी भी फील्ड में जो जो काम कर रहे हैं, बस आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस तबलीग को जो तरीकत का है, शरीयत की बात नहीं कर रहे हैं हम, शरीयत तो सबको पता है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब है, लेकिन तरीकत जिसमें आप मारिफत की बात करते हो, उस इल्म की तरफ जाओ, ताकि रब से जो डरा रहे हैं उनको बताओ कि वो सिर्फ जालिम नहीं है। आप समझ रहे हो कि वो जब्बार लफ्ज इस्तेमाल करते हो, कहार लफ्ज इस्तेमाल करते हो, तो उसका रहमान और रहीम का मतलब भी लोगों को बताओ कि वो क्या है, कैसे देता है वो, और राज़िक भी सब है। प्यार करना सिखाओ ताकि लोग जोड़ तक दौड़ जाए। कहते हैं ना फला गांव में एक इश्क वाले पैगंबर आ गए, बुजुर्ग आ गए, वली आ गए, और कहते हैं उनके चेहरे से नूर जाता है, वो जिसके लिए दुआ करें उनके तो बेड़े पार हो जाते हैं, दुनिया टूट के आ जाती है उसको देखने के लिए। और अगर कोई कहे फला गांव में एक बुजुर्ग है जो लोगों को बहुत खाल उतारता है और उनको सारे बाजार के सामने, मतलब जितनी महफिल बैठी है, उनको उरियां करता है कि भाई तेरे ये ऐब हैं, सबको बताता है, और उसके बाद दुआ करता है और आपकी जिंदगी बदलती है, कोई नहीं जाएगा। भले ही आपकी जिंदगी बदल रहा है, कोई नहीं जाएगा। बाबा धनक्का थे ना, बेनजीर भुट्टो साहब भी उधर जाती थी, बहुत सारे लोग थे, तो वो उनकी आदत थी कि वो छड़ी से मारते थे लोगों को, लोग डर के मारे भी नहीं जाते थे, यार ये सानू मारेगा। जिनको मार पड़ती थी इसका मतलब वो गुनाहों को झड़ रहे हैं। तो बड़े बड़े बुजुर्गों के अपने अपने तरीके, कुछ खामोश होते हैं और कुछ जो हैं
ऐसे होते हैं। मेरी एक सिंपल सी एक मतलब इस बात में कोई इतनी गहराई नहीं है, लेकिन आपको कहने का एक तरीका मैं बताता हूं कि जिस वक्त ये मराकबों का सफर शुरू हुआ, जब बहुत ज्यादा फोकस और फुक्र था, तो जाहिर है मेरा मीडिया और ये दोनों चीजें, तो मीडिया तो मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम था, लेकिन ये मेरे एक अंदर थी, बचपन से ही कर रहा था। तो मेरा ज्यादा टाइम हिंदुस्तान में मुख्तलिफ सिटीज में, मुख्तलिफ रियासतों में गुजरा। तो अगर आप लोग कभी भी जाते हो आगरा, जो लोग वहां रहते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कदीम शहर है, बहुत मजेदार है। जामा मस्जिद हो या इमाम बारगाह वाली जो साइड है, अंदरून जो आगरा का है, वहां पे पहले बड़े बड़े तसव्वुफ वाले छोटे छोटे जो दरबार हैं, पीरो मुर्शिद रहा करते थे। तो एक दफा जब मैं एक रेडियो प्रोग्राम के लिए, किसी ने कहा था कि यार वहां पे हमने रेडियो शो करना है, फिर किसी के घर पे दावत है, वहां से भी कुछ अर्निंग होगी, ये होगा, शो होगा। तो हम लोग 3 लोग थे जो कि हम गए, और जो मुलाकात मेरी हुई, जिस जगह पे हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, होटल में तो जैसे होता है ना 10 लोगों की टेबल, किसी ने खाना किया तो उसमें उनके बेस्ट लोग थे। तो वो बुजुर्ग जो थे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और उनकी कोई ऐसी बड़ी बड़ी दाढ़ी भी नहीं थी, बिल्कुल वाइट, हल्की हल्की खशखशी सी जो दाढ़ी होती, बिल्कुल छोटी छोटी, लेकिन फुल वाइट थे। बाल उनके बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब पीछे थोड़ी सी झालर थी और यहाँ, लेकिन उनकी पलकें भी वाइट थी। इतने मतलब खूबसूरत जो बुजुर्ग थे। और मैंने उनसे पूछा ये आपके बुजुर्ग हैं? तो कह रहे नहीं, हमारे मुर्शिद हैं। और बिल्कुल लाइट सा, बहुत सारे लोग हैं जो मुर्शिद की इज्जत करते हैं, लेकिन उनके अंदर से वो चीजें नहीं ले रहे होते। और वो मुसलसल बैठे हुए मुझे देख रहे, और उन्होंने एक एप्पल को ऐसे बाइट किया, फिर बाइट किया, और वो मुझे देख रहे। अच्छा, डिस्टर्ब होते हैं आप जब महफिल में होते हैं, तो जब सब लोग बैठ गए, मैं भी जाके पास बैठ गया, गपशप लगाए। क्या करते हैं आप? तो मेरा कपड़े का काम है, अब तो नहीं करता, अब तो बच्चे संभालते हैं, अब तो बस वही करते हैं जो आप करते हैं। और वो इनडायरेक्टली मैसेजेस जो शुरू हो जाते हैं कि तुम ये और वो, क्योंकि आप जानते हो, एक्सरे कर रहे हो दूसरे बंदे का कि इसके अंदर क्या है। मजा आता है ऐसे लोगों के साथ। तो जब उन्होंने एप्पल खा लिया और दांत वांत पूरे थे, मैंने कहा ये आपके दांत अपने हैं? कह रहे हाँ दांत अपने हैं, मैंने अभी तक चश्मा नहीं लगाया, क्योंकि बस वो नहीं चाहता मैं चश्मा लगाऊं, और बस अभी खाना वाना खाते हैं। तो मैंने कहा आपको पसंद है ये सेब? क्योंकि मैं सेब, मुझे भी अच्छा लगता है डार्क वाला, आप खाते? कह रहे नहीं नहीं, ये तो किसी के लिए खाया मैंने, वो भूखा था तो मैंने खाना खाया, तो अब मैं अपने लिए खाऊंगा। तो बस ये वो बात थी जिसके लिए मुझे बड़ा वो हैरत हुई। तो मैंने कहा मैं समझा नहीं। कह रहे आप भी नहीं समझे? मैंने कहा नहीं, वाकई में नहीं समझा। तो कह रहे फला गांव में कोई एक मुरीद है, वो भूखा है, तो बस उसको सैर करना था, क्योंकि उसकी इबादत में उसका फोकस नहीं हो रहा, तो ये फल खाया मैंने, अब उसका पेट भर गया है, तो अब वो इबादत कर लेगा। यहां से मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि खा कौन रहा है, पेट किसका भर रहा है। ये जो विलायत की मंजिलें हैं ना, इसमें होता ही है कि आप उगा कहीं रहे हो और उग कहीं रहिए। आपको मैंने बताया, कई बार बताया, जिनको नहीं पता उनको फिर से बता देते हैं कि बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे, वो बुजुर्ग जो इबादत किए जा रहे हैं, और अचानक ही चिड़ियां 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 शोर किए जा रही हैं। आपने सुने होंगे कई बार ये किस्से। तो उन्होंने चिड़ियों की तरफ देखा और चिड़ियां मर गई सारी की सारी। नमाज कंप्लीट की, फोकस नहीं हो रहा था। नमाज जब कंप्लीट हो गई, फिर चिड़ियों की तरफ देखी, वो जिंदा हुई और उड़ गई सारी। और ये मौजज़ा बेशुमार लोग जो मुरीदैन हैं उन्होंने भी देखा। और वही बुजुर्ग हस्ती, कितनी बड़ी हस्ती होगी कि जिन्होंने देखा वो चिड़ियां ही मर गई सारी की सारी। वो किसी एक गांव से गुजरते हुए जा रहे, उन्होंने देखा एक कमर खम बूढ़ी औरत कुएं से पानी निकाल निकाल के रेत पे फेंकी जाए, जमीन पे फेंकी जाए। उन्होंने कहा ये क्या कर रही है तू? मतलब गांव देहातों में पानी की एक बड़ी अहमियत है। राजस्थान चले जाओ आप, इंडिया या कहीं भी, तो बड़ी अहमियत होती है। इतने दूर दूर मीलों सफर करके 2 घड़े आपने इधर बांधे होते हैं और एक सर पे होता, बड़ा मुश्किल होता है इतना वजन उठाना। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा मेरे गांव में आग लग गई है, वो बुझा रही हो। अब गांव किधर है, कहां? ये तो तुम पानी जाया कर रही हो। तो वो, उसने कोई अपना बुजुर्गी नहीं बताई। उस औरत ने कहा बाबा ये तेरियां चिड़ियां नहीं जिन्होंने तू वेखेगा ते मर जान गया। बस इतना जुमला कहा। इसका मतलब ये है कि जो मैं अमल कर रही हूं ये कोई तेरी चिड़ियां नहीं है, उसको ये भी पता, जबकि वो कहां सदियों का फासला करके कहां जा रहा है, उसको ये भी पता कि चिड़ियां इसने मार दी, इसके अंदर इतनी ही कैपेसिटी, हालांकि वो बहुत बड़े अल्लाह वाले, और पानी यहां फेंक रही लेकिन आग वहां बुझ रही। मेरे दिमाग में जो बात थी वो इस बात के साथ जुड़ी, और 2-3 और चीजें थी ऐसी जो सीक्रेट होती हैं, जब आप बुजुर्गों से बात करते हो तो पता चल जाता है। कायल हो गया। तो फिर आप ट्रांसफर पे आते हो। उन्होंने कहा तुम्हारे पास एक इल्म है ये वाला जिसकी तुम बात कर रहे हो, ये मेरे
इस मुरीद ने भी बताया है कि आपके कहाँ से सीखा, मैंने दादा की बात की वो, तो उन्होंने कोई 8-10 ऐसे मोटे मोटे सवाल किए इल्म जफर के, और उन्होंने ऐसे किया। उन्होंने कहा कि बहुत तरक्की करोगे लेकिन बस बांटना है, संभालना नहीं है। तो जाहिर है वो बांटना तो एक अलग अमल था। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब मराकबे के उस स्टेज पे जाओगे, जब परवरदिगार आपको ये कहेगा कि यहां देखो, फाके होते हैं इस चीज में, ज्यादा सैर होके नहीं खाना होता। जो फकीर लोग हैं कम खाते हैं, कम सोते हैं, कम बोलते हैं, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। तब ही आप ज्यादा ऊपर जा सकते हो। ज्यादा खाओगे, ज्यादा बोलोगे, ज्यादा सोगे, कुछ हासिल नहीं होगा, कंगाल होगे आप। ये पहली एक शर्त होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि खा आप रहे हो, पेट किसी का भर रहा है, मार आपको पड़ रही है, नील किसी और के जिस्म पे आ रहे हैं, बढ़ आप रहे हो, सक्सेस किसी और को मिल रही है, यानी आपकी खोदी हुई जो एक कुआं है उसके अंदर से पानी कोई और पी रहा है। जैसे होता है ना बुजुर्गों की, तो ये वाली चीजें होता क्या है कि हम सारी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं, परदेश काटते हैं कि यार एक अच्छा सा घर हो जाए, परदेश हो जाते हैं, घर बना लिया, $1 मिलियन आ गए, सारे मर गए। अब पीछे अय्याशी करने वाले कौन है? आपके बच्चे, उनकी नस्लें, आप मर गए। अब वो जो जितना कुछ भी काला सफेद किया था, हिसाब आपको देना है। तो आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो उस घर को, आप उन लम्हों को, तो क्या करोगे आप? इसलिए हर मूवमेंट को एंजॉय करना है, परवरदिगार की दी हुई। कोरोना है, लॉकडाउन है, लोग बड़े तकलीफ में हैं, इस मूवमेंट में भी आप पॉजिटिविटी तलाश करोगे तो आपको पता चलेगा फोकस कैसे करना है। मैं घर पे हूं, मुझे इतना टाइम तो कभी इबादत का मिला ही नहीं है। सिर्फ इबादत ही नहीं करनी है, एक्सरसाइज करके सिर्फ सजदे नहीं करने हैं, गुफ्तगू करनी है, बात करनी है। अकेले में कमरा बंद करो। किसी दिन होता है ना, किसी का जरूरी फोन सुनना है, घर वाले भी हैं तो आप चाहते हो अलग से, माँ का फोन है, बाप का, तो अलग से हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे वाला होता है ना, रूम बंद करते हो, रूम बंद करो। लेट नाइट कमरा बंद करके बैठ जाओ। चरागा करने की भी जरूरत नहीं है, कहीं एक दिया कि एक मोमबत्ती लगा लो ताकि आपको कुछ नजर आए, तारीकी बिल्कुल नजर ना आए, और बैठ जाओ आराम से। पहले तो कुछ बोलो ही मत। या नमाज पे हो, बेड पे हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको इबादत के लिए बुला रहे हो तो जाए नमाज पे बैठो। जो जितनी आयतें याद हैं पहले वो पढ़ लो, फिर जितना रो सकते हो रो, अपने गमों को सोच के। वो बीबियां जिनको बाजार में पामाल किए गई, जिनकी इज्जतें, वो हुसैन और वो असगर जिनके लिए ज्यादतियां हुई और शहादतें नसीब हुई, उनका सोच के भले ही रो पड़ो, लेकिन थाड़े मार मार के रोना, उसके बाद बिल्कुल खामोश हो जाना। जस्ट 5 मिनट, 5 मिनट के बाद आप नाक वक अपनी पहुंच लेना, टिश्यू इश्यू रख लेना अगर पास, तकलीफ क्योंकि नाक ज्यादा बंद हो जाती है। बस फिर सजदे में जाना और सवाल बोलना मत, सोचना, उसी वक्त आपको जवाब मिलेगा आपके दिल पे। अगर आप वो 40 डेज क्लियर कर चुके हो इबादतों के, जिसमें झूठ नहीं बोला, फरेब नहीं किया, मक्र नहीं किया, तो फिर 40 डेज के बाद ये पहला अमर है। और नहीं भी किया तो ट्राई करने के लिए ये कर लेना, बिल्कुल फारिग हो जाओगे आप। अब बातें करना, उसे मांगना मत, ये याद रखना कि जहां मांगा तो फिर आप आम लोग, फिर ये करने की जरूरत नहीं है, फिर मांगो, वो जरूर देगा। अभी ताक रातों में मांगना, वो दे देगा आपको। हमें नूर नजर आ गया, हमें ये हो गया, क्या फायदा हुआ? नजर तो आ गया, किस लिए हुआ? हमारी तो जिंदगी बदल गई। क्या बदल गई भाई साहब? यार हमें तो वो ताक रातों में वो नजर आ गई, शब कदर। तो देखो हमारे पास तो धन दौलत आ गया। हमारे यहां धन दौलत, इज्जत, मर्तबा, रेटिंग, कैटेगरी हाई होना, इसको हम समझते हैं कि हम अल्लाह की तरफ जा रहे हैं तो अल्लाह हमसे राजी है। लेकिन वो जो फकीर है, जिसको 2 वक्त की वो रोटी भी नहीं दे रहा, सफेद पोशी की चादर ओढ़े हुए, और वो अल्लाह को कह रहा है परवरदिगार अब अगला इम्तहान कब लेगा, वो भी आशिक हैं, उनसे वो राजी है। जिनको कहता मैं तुझसे राजी हूं, तू मेरा दोस्त है, वो नहीं है। तो वो आम दुनियादार हो, अर्जियां चुबा के बैठे हो कि जब वो बात का जवाब देगा तो मैं करके निकालूंगा कि ये जॉब, अच्छा घर, वीजा, बेटा, शादी, मोहब्बत, कोई फायदा नहीं है। उसके इश्क में उसके लिए जाओ और अहद करना कि परवरदिगार आज जो बात मैं कर रहा हूं, मुझे इस पे कायम रहने की तौफीक अता फरमा, जिस तरह हुसैन को तूने तौफीक दी कि वो कामयाब हुए, जिस तरह मोहम्मद को तौफीक दी कि वो कामयाब हुए। बस मुझे ऐसी तौफीक देना उनकी जूतियों के सदके, तुम इससे छीन ले सब कुछ, जो जो तुझे चाहिए, ये सब तेरा है। ये कहते हुए सोचना, कई बार सोचना, मर जाओगे कहते ही, क्या पता उसके अगले लम्हे कुछ बड़ा छीन ले,
तो आपकी तो चीखें निकल जाएंगी। लेकिन अगर ये कहना है तो ऐसे ज्यादती नहीं करेगा आपके साथ। कभी कभी मुसव्विर मां के पेट में जो तस्वीर बना रहा होता है उसी तारीकी में उसको मार देता है। बच्चा मुर्दा पैदा हुआ या पैदा होके मर गया, इम्तहान है। जिनके साथ ये इम्तहान हो रहे हैं, जिनके बच्चे स्पेशल चिल्ड्रंस हैं, जिनको पाल रहे हैं, वो बड़े करीब हैं, उनकी दुआएं जल्दी सुनी जाती हैं। उनको बहुत फोकस करना चाहिए इस चीज पे। खैर, खुश रहिए, आबाद रहिए। मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम जाया हो। आप लोग जागे हुए हैं, शब के जागे हुए सारे मुसाफिर हैं। आप लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्स का सुनने के लिए बैठे हैं, तो मैं भी ये चाहूंगा कि स्टार्स की वीडियो हो, आप लोग भी इंजॉय करो और उसके बाद हम लोग भी फिर आपको डिटेल से मजीद भी आपके सवालों के जवाब जो ईमेल्स में आते हैं वो देते रहेंगे। ठीक है, तो लेकर चलता हूं भाई साहब आपको। ये हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले जो हमारे दोस्त हैं, जो साथी हैं हमल वाले, एरीज वाले, ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला? पहली चीज ये है कि मरीज की पोजीशन इस हफ्ते आपको वाकई में चेंज होते हुए जो नजर आ रही है, ये आपकी मन की ख्वाहिशात की तकमील के मरहलों में गुजरने वाला पहला वीक समझा जाता है 2020 का, जिसमें आपके दिल पे अब कोई गिरा नहीं लगी होगी। आपको ये लगेगा कि भाई साहब ये मेरा काम हो गया और मैं जितने भी अब बीज बोऊंगा उसका मुझे रिजल्ट 10 टाइम ज्यादा मिलेगा। फाइनेंस की अगर बात करोगे तो इस हफ्ते 37% प्रॉफिट के साथ आप सरे फहरिस्त हो, यानी 5 लोग जो भी इसमें टॉप 5 में आ रहे हैं इस वीक में, तो आप उनमें सरे फहरिस्त हो, यानी उन 5 में, उस 5 की इक्वली है। अब आपके लिए नहीं, अगर आप कहीं जॉब करना चाह रहे हो, कहीं पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या ऑलरेडी जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए अब आपको लंबे चौड़े प्लान करने की जरूरत नहीं है। बस जो आपने एक राह सोच ली, डायरेक्शन सोच ली, उसमें आपको खुद ब खुद रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। नई अपॉर्चुनिटी, मरी की एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है इसमें। आपको कोई भी जो भी एक चीज है, जैसे आपने पेपर वर्क किया, आपके काम रुक गए लॉकडाउन की वजह से, आप घर से बाहर नहीं जा रहे हो, अब आपके लिए आसानी होना शुरू हो जाएगी। यानी आपको लगेगा कि यार ये तो मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूं। की गई कोशिशें आपको बहुत फायदा देगी, जो माजी में आपने जितनी भी कोशिशें की हैं। नए लोग आपकी जिंदगी में जहां दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं, वो रिलेशनशिप और कारोबार दोनों के हिसाब से है। नया बिजनेस या नई जॉब अगर स्विच करना चाहो तो राइट टाइम है आपके लिए, आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा सोच विचार का टाइम नहीं है। जो भी फाइनलाइज पोजीशन लेनी है किसी मुल्क में हिजरत करने के लिए, वो फौरन सोचना होगा एरीज वालों, ताकि आप लोगों के लिए पेपर वर्क का सिलसिला शुरू हो जाए, जो कि आने वाले कुछ महीनों में ये कंप्लीट होगा। लेकिन आप लोगों को जाहिर है ये टाइम जाया नहीं करना है। पेपर वर्क अभी से करोगे, जो भी ऑनलाइन चीजें देख रहे हो उसको सर्च करते रहो। किसी एक दोस्त या किसी एक अजीज की वजह से आपके मसले हल हो सकते हैं, जो किसी और जगह से आपसे राब्ता करेगा या आप उनसे राब्ता करेंगे। इस हफ्ते कहीं भी आते जाते हुए आप लोगों को कोई एहतियात की जरूरत नहीं है। एहतियात से मुराद कि कोई जादू टोना होने की कोई तवक्को नहीं है, इसलिए एब्सोल्युटली क्लीन हो। वक्त थोड़ा सा बदल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा जो स्ट्रेस होगा वो आपको बॉडी की वजह से होगा। आप थोड़ा सा वजन फील करोगे, आपके जिस्म में हल्के हल्के से दर्द जो होंगे, खास तौर पे कमर, टांगों और सर का जो दर्द शकीका होता है, उसकी अगर इब्तदा होती है शुरू में ही, यानी वेडनेसडे एंड फ्राइडे को, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। टर्निंग ऑफ स्टार्स आप लोगों की पूरी बॉडी को चेंज करेंगे। तो ये अंदर से एक तथीरी प्रोसेस होता है, पेन किलर ले लेना ठीक हो जाएगा। कुछ वसाइल ऐसे मिलेंगे जिसमें आप लैंड, प्रॉपर्टी, सेल एंड बाय अगर करना चाहो अपनी कोई भी चीज, तो उसमें आपको बड़ा फायदा होगा। कानूनी उलझनों में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई मुकदमा करने की जरूरत नहीं है। अभी पेपर वर्क का कोई फायदा नहीं होगा, आपको राइट टाइम का इंतजार करना होगा। विरासत के जो काम है, जो कारोबार है, उसकी रुकी हुई रकमें भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपकी हैसियत भी बढ़ जाएगी, आपका एक डायरेक्शन, रुख सब चेंज हो जाएगा। तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारे माली वसाइल के लिए अपॉर्चुनिटीज देना शुरू कर देगा। कोई घर पे होम बिजनेस, कोई नया बिजनेस अगर करना चाहो तो राइट टाइम है, पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सोलो प्रोप्राइटरशिप पे भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए टाइम की डायरेक्शन जो है, अगर चेंज करना है सब्जेक्ट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो टाइम अच्छा जरूर है, लेकिन ये याद रखना कि अब किसी और मुल्क में जाने के लिए आपको कई बार सोचना होगा, मैच करना होगा कि ये मुल्क आपकी एजुकेशन के लिए राइट टाइम है कि नहीं है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज को भी आपने देखना है बहुत सारा। अब इस सिनेरियो के बाद बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम शुरू हो रहा है, आपने उसको फॉलो करना होगा कि भाई साहब अब हमारा ये जो सिलसिला है इसका हमने तरीकाकार देखना है। बहुत कम होंगे आने वाले 1-1.5 साल के अंदर अंदर कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, टाइम जाया नहीं होगा। वो जो 2-1 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, घरों पे ही आप क्लासेस लोगे, जो ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, तो अब आपको ये चीजें भी देखनी होंगी।
आप लोग अगर शादी के इंतजार में हो तो गैर खानदानों से शादी की जो परसेंटेज है वो 62.7% रहेगा, जो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए बहुत बेहतर टाइम है। अच्छा टाइम होने की वजह से आप लोगों को नजरेबद, जो मैंने कहा था इस वीक आप सेफ हो, डेफिनेटली सेफ हो, लेकिन फिर भी बहुत सीक्रेट रखना पड़ेगा ताकि नजरेबद लगे नहीं आपको। आने वाले दिनों में आपको ये ना हो कि काम डिले हो जाए, तो डिले इस वक्त आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। बैंक से कर्जा लेना चाहो तो ये हफ्ता आपके लिए मुनासिब है। आप लोगों के लिए लव परसेंटेज में बहस मुबाहिसा थर्सडे एंड सैटरडे को होगा, जिससे हो सकता है रिलेशनशिप, मोहब्बत, शादी, मियां बीवी जो भी ताल्लुक है, रिलेशनशिप की बात करें उसमें थोड़ा बहुत क्राइसिस, तबाही, हल्की सी 5% तबाही, उसको मैं 1% भी हो तो तबाही कहता हूं। तो प्लीज आपने अपने मुंह को लॉकडाउन करना है बिल्कुल बाहर नहीं निकालना अपनी इस जबान को। और स्क्रीन पे देख लो, आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर देते हैं एरीज वाले जो हैं इस हफ्ते क्या पढ़ेंगे, या सुबूर हो या बाकी हो, मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक हैं। सदके में आपको बकरा जो है उसकी सीरी देनी है, गोट हेड, एक दे दो, हाफ दे दो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बकरे की सीरी आप जानवरों को डाल सकते हो। अगर देना चाहो परिंदों को या जानवरों को या किसी इंसान को भी दे सकते हो। कलर जो है इस हफ्ते का आपका है व्हाइट एंड ब्लू, ये दो कलर हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बाद में भी आप देख सकते हो, आपके लिए हो जाएगी आसानी। सेकंड स्टार पे आते हैं जिसका नाम है टॉरस, यानी सौर वाले। सौर वालों के लिए जाहिर है जोहरा की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग अगर आ रही है, वो चेंज कर रहा है, तो आप लोगों के लिए कुछ नई चीजें बन रही हैं। यानी कि अगर हम सिर्फ फाइनेंस की बात करें तो आपकी आमदनी, आपकी जो कैपिटल है उसकी ग्रो का टाइम शुरू हो चुका है। ये हफ्ता आपको ये बताएगा कि आप किस तरह से 16.2% तक पैसा एक्स्ट्रा कमा सकते हो। रुकी हुई रकम मिल जाएगी आपको, कहीं पे जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो पैसे आने की एक होप हो जाएगी, उम्मीद हो जाएगी, यानी ये पैसा ज्यादा होने वाला हफ्ता है। और अगर आप किसी के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो राइट टाइम है, मंगल के बाद आप कभी भी शुरू कर सकते हो, यानी ट्यूसडे के बाद। अखराजात जितने भी हैं वो फर्ज करो कि 57% उसमें इजाफा दिखाई दे रहा है, यानी घर की कोई चीजें विजें लेना है, मुरम्मत करानी है और कुछ चीजें हैं, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट होगा जो जाया होगा आपका, लेकिन कंट्रोल कर लेना, क्योंकि अभी आप उस पोजीशन में नहीं हो कि मतलब लॉकडाउन ओपन होते ही आप सारे के सारे अपने पत्ते शो कर दो, यानी फजूल खर्ची पे आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, वरना माली आपको टेंशन हो सकती है। कुछ वो लोग जिनकी शादियां रुकी हुई थी उनकी शादियां हो जाने की डेट कंफर्म हो जाएगी, यानी ईद के फौरन बाद मंगनी, निकाह कि ये ताल्लुकात भी हो सकते हैं। जिनकी अभी शादी और मंगनी डन नहीं है, जो इंतजार में है कि कोई रिश्ता उनके यहाँ आ जाए, तो आउट ऑफ फैमिली और फैमिली सेम परसेंटेज 51.3% है, यानी रिश्ता आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कहीं से खबर आती है तो फौरन डन कर देना, क्योंकि 2020 में ही ये शादी, निकाह और रुखसती के चांसेस बहुत बन जाएंगे। रूहानियत में थोड़ा सा ऊपर वाले परसेंटेज पे जा रहे हो आप, अच्छा है। मकाम आपका जो भी मराकबे कर रहे हो उसमें आपको फोकस करना है, अल्लाह ताला आपकी सुनेगा, इबादतें सही कर रहे हो। वीकनेस बॉडी की जो है वो शो हो रही है 41%। अब ये हैरत अंगेज बात है, जबकि टॉरस वाले अपना बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं, उनको किसी से मोहताजी की जरूरत नहीं होती कि यार आप हमें दवाई दो या आप हमें पैसे दो। लेकिन इस वक्त ये इतनी परसेंटेज अगर वीक है यानी कमजोरी है, तो ये आपके दिल के ऊपर इसके असरात पड़ रहे हैं, आपकी बोन्स के ऊपर इसके असरात पड़ रहे हैं। सो विटामिन डी बहुत जरूरी है, अपने जीपी अपने डॉक्टर से राब्ता करके आपको ये जरूर लेनी है। विटामिन ई, ये दोनों चीजें जो हैं आपकी सूरत हाल को बेहतर करा देगा। और जितने भी टॉरस वाले हैं उन लोगों के मेल जो रिश्ते हैं, जो मोहब्बत के रिश्ते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता, उसमें जो इख्तलाफात चल रहे थे या थोड़ी बहुत बातचीत कम थी, वो भी 35% बेटर हो रही है, बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा हो जाएगा। खास तौर पे वो टॉरस वाले जिनकी औलादें नहीं हैं वो बहनें कंसीव कर सकती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपको उसकी खुशखबरी मिल जाएगी। जितने स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त टॉप 9 की फहरिस्त में, बहुत होता है ये भी, यानी आप जिस भी चीज में हाथ डालोगे, अगर आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहो तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है। आईटी की फील्ड, कंप्यूटर इंडस्ट्री जितनी भी है, या जो भी तिब से रिलेटेड लोग हैं उनको खातर खा फायदा होगा, उनके पैसों में भी इजाफा होगा और उनकी इज्जत, शोहरत और मर्तबे में भी इजाफा होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे आपको एहतियात करनी पड़ेगी। पराए मसले में टांग अड़ाना यानी इफ़दाम, जो बड़ा सितारा है हमेशा हम इसके बारे में कहते हैं, यानी कोई अगर बंदा फड्डा कर रहा है तो थोड़ी सी खामोशी आपकी जरूरत है, वरना उस फड्डे में सिर्फ आप ही का नाम को इस्तेमाल किया जाएगा। टॉरस वालों बहुत एहतियात करना, अगर आप सुन भी रहे हो तो खामोश हो जाना, उस जगह से चले जाना, डायरेक्शन चेंज कर देना, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है, वरना आप मैले हो जाओगे। आप राम तेरी गंगा हो जो मैले हो जाओगे
ओके, ठीक है। अच्छा, और जो भी खाने पीने में एहतियात करनी है, क्योंकि गले की खराबी का यहाँ पे थोड़ा सा एक वो गले में दर्द बहुत शदीद किस्म का, और इसका जो डे है वो है थर्सडे वाले दिन आपको गर्म सर्द चीजों से थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल मजेदार है, आपको इतना इंतजार नहीं करना कि अब आपकी जिंदगी जो है वो बेहतर हो ना हो। वीजा इमिग्रेशन के मसाइल के लिए नेक्स्ट वीक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी आपको कोई इसका जवाब नहीं आने वाला है, लेकिन सुकून मिलेगा आपको इबादतों के बाद। स्क्रीन पे देखो, टॉरस वाले, या नाफियो या मालिकुल मुल्क, ये दो तस्बीहां हैं आप लोगों के लिए। सदके में दूध 1 किलो आप उसका दूध का पैकेट दे सकते हो, खुला दूध दे सकते हो किसी भी जरूरतमंद को। और दूसरा ये है, अच्छा, ये जो दूध की हम बात करते हैं ये जानवरों के लिए भी होता है कि अगर आप ये मिल्क जो है बिल्ली को भी दे सकते हो, किसी जानवर को भी पिला सकते हो, तो ये आपका सदका हो जाएगा। और जो कलर है वो है आपका रेड एंड येलो। ये दोनों कलर आपके लिए इस हफ्ते बड़े जरूरी हैं, तो टॉरस वालों आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी बात करते हैं किन की, द जोजास, द जेमिनी। देखो, अगर हम अतारत की बात करेंगे, मरकरी की बात करेंगे जोजा वालों, तो आप लोग डेफिनेटली सक्सेस के रेट तोड़ते हुए आगे जा रहे हो। लेकिन क्योंकि गुज़श्ता 2 हफ्तों से स्ट्रेस लेवल एंड डिप्रेशन के डिफरेंट टर्म्स पे हम बात कर रहे हैं कि 2 हफ्ते जो गुजरे हैं उसमें आपकी सोच जरूरत से ज्यादा बेलगाम है। अब आपने उसको इस जगह पे पहुंचा दिया है जिससे आपकी नींद की थोड़ी सी खराबी, आपकी बॉडी में जो पेन, आपके वजूद में जो ब्लड फ्लो का सुस्त चलना, जिससे आपको ऐसा लगता है कि बस जैसे डेजी वाली कंडीशन होती है वो वाली पोजीशन है। ये इसलिए है कि बेलगाम सोचों को कंट्रोल करना है। एनिमी लिस्ट में कमी हो रही है, इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन अलर्ट मोड पे रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। यानी अभी भी 3 लोग जो कि हमेशा आपकी जिंदगी के आगे पीछे रहेंगे, उनसे सिक्योर होने के जितने इंतजामात आप कर रहे हो ओके है, जान महफूज है। किसी भी महफिल में जा सकते हो, किसी के साथ मेल मुलाकात होगी जिसमें नजर बद लगने का अंदेशा है, लेकिन बिल्कुल सेफ हो जाओगे। और ये दिन आपको पहले से बता देते हैं, वो है थर्सडे एंड सैटरडे। लेकिन सैटरडे का टाइम ही ऐसा है, उस वक्त लोग घर पे होते हैं, सुबह 9 से 11। अगर उस टाइम पे आप जा रहे हो तो एहतियात करना, और बाकी जो है वो फुल डे है। अच्छा, अब क्या है, क्योंकि अगर आपका ताल्लुक जमीन जायदाद, मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, वकालत, ब्यूटी सैलून या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट से है, फल फ्रूट का बिजनेस करते हो, सैलून के अलावा जितने भी बाकी सैलून समेत जितने भी बाकी बिजनेस हैं, उन लोगों के लिए, क्योंकि अलग अलग हम सबको हाईलाइट नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए एक नई लहर मरकरी में आ रही है। और ये मिल्की वे का वो एक सितारा जिसको अहवाल्स बोलते हैं, अल्वास जो है, ये आपकी इस पोजीशन को चेंज करेगा। यानी इज्जत मर्तबे का इजाफा होगा, नया कारोबार या बिजनेस कोई करना चाह रहे हो वो ग्रो करेगा, और ये बड़ी खामोशी से ये सफर होगा। और ये वाला जो बिजनेस जो भी आप करने वाले हो, करना चाहते हो, इससे आपकी एक नई पहचान, नई शनाख्त होगी, जिसमें आपको बहुत एहतियात करनी होगी, नजर वगैरह, क्योंकि आपको नजर जल्दी अटैक करती। जेमिनी मरकरी सूरज के करीब होने की वजह से हर चीज का ज्यादा जल्दी निशाना बन जाता है, लाइक वर्गो में भी, अतारड में भी, इसमें जेमिनी में भी, जोजा में भी। तो ये करना पड़ेगा। कुछ चीजें जो सीक्रेट रखनी पड़ेंगी, आपको सिर्फ उन्हीं मुतलका लोगों से बात करनी होगी जिनको आप समझते हो कि ये इससे जुड़े हुए कंसर्न है, जिनको आप सीक्रेट दे सकते हो, उनको जरूर देना है, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर देंगे। अगर कोई पीरो मुर्शद या कोई ऐसी चीज वाला ताल्लुक है आपका किसी के साथ, तो आप जो भी वज़ाइफ पढ़ रहे हो वो कंटिन्यू करना, क्योंकि ये ग्रो का टाइम है, ये बहुत उरूज का टाइम है, जिससे रिटर्न परसेंटेज बहुत ज्यादा आपको आने वाली है। इसलिए आपको ख्याल रखना है। वालदैन अगर हयात हैं तो उनकी हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, उनके साथ बातचीत आपके लिए बड़ी जरूरी हो जाएगी। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं बहन भाई, उन लोगों के लिए एक नया टाइम शुरू होगा। आप कोई भी नई चीज अचीव करना चाहो, पढ़ना चाहो, सब्जेक्ट में जाना चाहो, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। किसी से भी मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। आप जो भी पढ़ोगे उसमें सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। आने वाले दिनों में आपको हिजरत, सफर और वीजा इमिग्रेशन के जितने भी काम हैं उनके लिए तैयार रहना पड़ेगा, अलर्ट मोड पे, क्योंकि हिजरत आप लोगों की ऑलरेडी डन हो चुकी और बहुत तेजी से भागोगे आप। अब हर चीज को आपने बैलेंस करना है, कौन कौन सी जगह पे क्या क्या करना है। रिलेशनशिप मोहब्बत बूस्ट करते हुए इस हफ्ते 77% पे पहुंचेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मसरूफियत या मुख्तलिफ चीजें दिखाई दे रही हैं, जो बहुत अच्छा है, और एक स्टेप आगे जाओगे। अब आपको बस 2 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो ये करना है अपनी हेल्थ, यानी जरूरत से ज्यादा जो बहुत ज्यादा सोच विचार है उसको कम करोगे, और दूसरा आपको प्रॉपर अपनी डाइट या नींद का जो भी ख्याल है वो रखना पड़ेगा। स्क्रीन पे नजर आ रहा है जेमिनी, या गनी हो और या नूर हो,
ये दोनों तस्बीहां हैं मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक हैं। सदके में आपको बर्ड फूड यानी बाजरा आपको देना है। इसकी कोई तादाद नहीं होती, जितना चाहो आप दे दो, चाहे आप 250 ग्राम दो या इससे ज्यादा। कलर में आपको पहनना है ब्लैक एंड व्हाइट, और ये आपका इस हफ्ते का कलर, सदका और ये सारी चीजें हो गई। आपके बाद आने वाले हैं कैंसेरियन। कैंसर जितने भी हमारे दोस्त हैं, इन लोगों के लिए आसानियां तो हैं। देखो, पहली चीज तो ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो कमर के हवाले से बहुत सारी गलत मालूमात दुनिया में फैलाते हैं। वो ये कहते हैं कि जी कमर की पोजीशन इस वक्त डाउन है, कैंसेरियंस जितने भी हैं उनके लिए बड़ा हार्ड टाइम शुरू हो जाएगा, उनके रुपए पैसे बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, और 1.5 बरस का वो इतना बड़ा खैर दावा कर रहे हैं, जबकि जो साल में 12 चांद निकलते हैं, 12 डूबते हैं, उनके बारे में कोई भी बंदा ये बात नहीं कर रहा होता। इस वक्त जो कमर की पोजीशन है, ये आप लोगों की ख्वाहिशात, आप लोगों की विशेस, आप लोगों की डायरेक्शन सबको पूरा कर देगी, चेंज कर देगी। यानी आपने जो जो सोचा, चाहे मुल्क से बाहर जाने के लिए सोचा है, वो काम भी आपका होना शुरू हो जाएगा। फाइनेंस आपका ग्रो कर रहा है और यहां पे पहुंच रहा है 39.3%। 39.3 ऑलमोस्ट 40% के करीब अगर छू रहा है, तो उसका मतलब है कि नया बिजनेस, नया कारोबार, नई जगह पे इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हो, ये आपको बड़ा फायदा दे देगा। अब आप लोगों को एक काम करना है कि अगर आपकी शादी होने वाली है या आप रिश्ते के इंतजार में हो, तो जो भी रिश्ता है उसको क्विकली जो भी डिसाइड हो जाए कि हाँ जी हमें ये पसंद है, फिर आपको कम से कम 100 डेज का टाइम, मतलब इससे ज्यादा नहीं ले लेना कि जी हम सोचेंगे, मंगनी करेंगे, क्योंकि आपका बड़ा फास्ट ये ट्रैक चलेगा। और ये रिश्ते जो आने हैं अभी इंशाल्लाह आपको इस वीक से, ये जो प्लैनेट एक्स की पावर आ रही है कमर के बीच में, तो आप लोगों के ये सारे के सारे कैंसेरियन स्टार्स चेंज होंगे, आउट ऑफ फैमिली से प्रपोजल आना शुरू हो जाएंगे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जिनकी तालीमें अधूरी रह गई या जो अभी पढ़ रहे हैं, उनकी ग्रो का टाइम है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम हो जाएगा। बैंक से कर्ज वर्ज लेने के लिए टाइम बहुत मुनासिब है, घर को बेचना है, खरीदना है, उसके लिए बड़ा मुनासिब टाइम शुरू हो गया है। यानी आपकी मेहनत जो है इस वक्त आपको फल दे जाएगी। और जिन लोगों की शादियां बड़ी खतरनाक हद तक आके टूटी हैं, डूबी हैं, उन लोगों को ये आखिरी जो टाइम दिया जा रहा है 90 डेज है आपके पास। इन 90 दिनों में अगर आप लोगों ने समझौता कर लिया तो ठीक, वरना न्यू रिलेशनशिप विद द न्यू फैमिली, आउट ऑफ फैमिली के लिए तैयार रहना, जंप करेगा और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ है, इसके बारे में हर बंदे पे लागू नहीं होता कि आप कंप्रोमाइज करो, ये करो। आपने अपने हिसाब से देखना है कि क्या सिलसिला चल रहा है। आप में छोड़ा एक जोश वलवला जो दिखाई दे रहा था पहले पास्ट में, अभी वो बिल्कुल मांद पड़ चुका। इस हफ्ते से आप एक्टिव हो जाओगे। एक्टिवेशन मोड ऑन होते ही कमर आपको बहुत सारे नए आइडियाज देगा। आप अपने दोस्तों के साथ या उन कंसर्न लोगों के साथ जिनके साथ आप जुड़े हो ऑफिस में, बिजनेस में, उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इससे आपका सेकंड एक टर्न शुरू होगा जो कि फाइनेंस के ग्रो के लिए होगा। कोई शख्स आप पे इल्जाम लगाने के लिए कोशिश करेगा, कोई गलतफहमी फैलाएगा, कोई बदमजगी हो जाएगी। किसी भी महफिल में जाते हुए, किसी भी अफ्तार पार्टी पे जाते हुए अपनी जबान को कम से कम हिलाना, कोई ऐसी बात ना कर देना जो आपके वापस आ जाने के बाद झगड़े की सूरत में बदल जाए। आप लोग लोहे में इन्वेस्टमेंट करना चाहो, इलेक्ट्रॉनिक में करना चाहो, गोल्ड में करना चाहो, तो राइट टाइम है आपके लिए, आप कर सकते हो। सेल एंड बाय दोनों सूरतों में आपके ये ताल्लुकात सही रहेंगे। और जाहिर है थोड़ा सा आपका मजहबी रुझान जो है, मराकबे वाला जो सिलसिला है या स्पेशल जो कर रहे हो, इसमें ग्रो हो रही है, यानी 0.1% है। लेकिन एक हफ्ते में अगर 0.1% है तो ये कामयाबियों पे आपको अल्लाह ताला भिजवा रहा है, उस पहाड़ पे जहां सिर्फ कामयाबियां हैं। आने वाले दिनों में आपकी कोई एक बड़ी ख्वाहिश पूरी होती हुई भी नजर आ रही है, इसलिए आपको तैयार रहना है। नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनते हुए नजर आ रहे हैं, मर्दोजन जो भी हैं, ये आपकी जिंदगी का एक डिफरेंट ट्रैक होगा जो आपको बहुत दूर लेकर जाएगा। क्रिमिनल एक्टिविटीज जितनी भी आपके इर्द गिर्द हो रही हैं उनका पता चल जाएगा, तो प्लीज आप उन जो भी एक्टिविटी हो रही है उनमें भी टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। सिर्फ स्क्रीन पे दिए गए ये चीजों का ख्याल रखना है और पढ़ना है। कैंसेरियन या रऊफ हो या बातिनो, परवरदिगार के इसमें आजम है जो इस हफ्ते आपको पढ़ना है। दाल माश 250 ग्राम आपको देना है। धुली हुई दाल माश हो या काली कोई फर्क नहीं पड़ता है, या उसी तादाद के पैसे दे सकते हो। कलर है ग्रीन एंड व्हाइट। और कैंसेरियन एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नए कॉन्ट्रैक्ट आने वाले हैं, जिन लोगों के साथ बातचीत होने वाली है, जो भी नया बिजनेस या जो भी काम कर रहे हो उसमें नए लोगों के साथ जो बातचीत है, इस पर जरूर गौर करना, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ को बदल देंगे। आने वाले दिनों में आपकी ट्रैवलिंग या ये जो नया बिजनेस काम के साथ जुड़ेगा, नए लोगों को सुनोगे, इससे बड़ा फायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कैंसेरियन के लिए गुड लक और लियो को करते हैं वेलकम। लियो यानी असद वाले हमारे सारे शेर बहन भाई दोस्त हैं। शम्स की पोजीशन स्ट्रॉन्ग पोजीशन से 1% और ऊपर गई है,
यानी कि जिसको कहते हैं कि रुपए पैसे और मेहनत के बाद जो फल मिलता है, सुकून का फल, यानी इज्जत और मर्तबे में इजाफे का फल, वो इस हफ्ते शम्स आपको दिखा रहा है। असद वाले जितने भी हैं आपके कारोबार में, अगर आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, तो इसमें तरक्की जो है 29.2% तक इजाफे के साथ सरे फहरिस्त दिखाई दे रही है, यानी वो टॉप 5 में आप भी उन लोगों की दौड़ में हो। डायरेक्शन थोड़ी सी रुपए पैसे कमाने की चेंज कर रहे हो, कर देना। अगर आप दिमाग में कुछ सोच रहे हो कहीं पे नौकरी का या कहीं पे कुछ और इन्वेस्ट करने का, तो सोच लो। आप लोगों के लिए टाइम बहुत आला शुरू हो चुका है, यानी अब मेहनत कम होगी और आपको मंजिल ज्यादा जल्दी मिलेगी। परसेंटेज अगर 25% एफर्ट्स करो, 25% कोशिश या हिम्मत करते हो, लेकिन आपको जो रिटर्न है वो मिलेगा 69.2%। मोहब्बत हो सकती है किसी से, किसी के साथ ताल्लुक जो है वो ज्यादा अच्छे रिश्ते में भी जा सकता है, लेकिन स्कैंडल से बचना, क्योंकि खतरनाक हद तक आपके पीछे जो वारदात करने वाले या कैंची करने वाले लोग आपके बहुत करीब हैं, जिनका ताल्लुक आपके अपनों से है। तो असद वालों, बहुत खतरनाक होता है ये, क्योंकि जो एक अंदर ही अंदर एक मुहिम चल रही होती है, तो आप लोगों को बहुत एहतियात करनी होगी। नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सोच समझ के साइन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तवील भी हो सकते हैं। उस वक्त की मजबूरी या वक्त का तकाजा होता है कि चलो यार अभी कर लेते हैं, लेकिन आपको सोचना होगा। किसी और मुल्क में हिजरत, सफर, कोई भी आप ट्रैवलिंग करने वाले हो, इसके लिए भी आपको सोचना होगा, जो कि बड़ी जल्दी आपको फैसला करना पड़ेगा। ये हफ्ता आप लोगों के लिए आने जाने के लिए, कहीं मिलने मिलाने के लिए, नया काम करने के लिए आपके दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर देगा, क्योंकि लॉकडाउन की बहुत सारी चीजें जब ओपन होना शुरू होंगी तो आप अपने आप को बहुत लाइट महसूस करोगे। पर आप लोगों को अपने स्टमक, पेट की जितनी भी बीमारियां हैं और पांव से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। कुव्वते जितनी भी आपके अंदर अल्लाह ताला ने दी हैं, उसमें आपको वक्त से पहले किसी चीज को भांप लेने का जो इल्म दिया है, चाहे वो कारोबारी सतह पे हो, रिलेशनशिप के हवाले से हो, किसी के मिजाज के हवाले से हो, इससे बड़ा आपको फायदा होने वाला है। यानी कुछ लोग बेनिकाब होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके इर्द गिर्द, उनकी ओरिजिनल शक्लें पता चल जाएंगी। प्लीज आपको खामोश रहना है, कोई रिएक्ट नहीं करना, मामलात को बिगाड़ना नहीं है। अपनी सफाई के तौर पे आपका चुप रहना बड़ा जरूरी होगा। और इस हफ्ते अगर कहीं नजर बद वगैरह हल्की फुल्की लगती है तो फौरन कोई मेडिसिन खा लेना, क्योंकि ये आपकी सेहत के ऊपर ही इसके असरात आएंगे हल्का सा। लेकिन आप इतने अच्छे क्यों हो कि नजर लगेगी आपको? कहीं भी किसी भी अफ्तार पार्टी में जा सकते हो या किसी को बुला सकते हो, दोस्तों की महफिल में बहुत एहतियात से आपको मिलना जुलना और रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कोई सीक्रेट अपना होने वाला काम पहले से किसी को बता दोगे तो वो डिले में चला जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता नॉर्मल रहेगा, मतलब आप टॉप 15 लोगों में इस वक्त शुमार हो रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्शन चेंज करनी है, चाहे एजुकेशन या यूनिवर्सिटी कॉलेज के हवाले से है। लेकिन आने वाले दिनों में दूसरे मुल्कों, शहरों में जो कयाम पजीर हो रहे हो, रिहाइश हो रही है, माइग्रेशन दिखाई दे रही है, ये आपको बड़ा फायदा देगी। तो लिए वालों परेशान मत हो, आप लोगों के सारे मसाइल का हल स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, या मुकद्दमों और या माजिदों। मेरे अल्लाह का खूबसूरत इसमें मुबारक हैं। राइस हैं, आपको 250 ग्राम देने हैं या इसी तादाद के पैसे दे सकते हो। कलर है ग्रे एंड पिंक, ये दोनों कलर आप लोग पहन सकते हो। तो ले वालों, बेस्ट ऑफ लक। वेलकम करते हैं कन्या राशि वर्गो यानी सोमला वालों को। सोमला वालों, एक चीज का आप लोगों को अलर्ट मोड पे अतार यानी मरकरी आपको लेकर आ रहा है, और वो है उन लोगों के इस्तेमाल से बच जाना जो आप लोगों को उल्टी छुरी से ज़िबा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहीं जॉब करते हो, कहीं बिजनेस करते हो, आप लोगों को बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। स्विच करने का टाइम है, आप लोग स्विच कर सकते हो, लेकिन पहले पेंडिंग कामों को कंप्लीट कर लो। नए वाबस्तगियां जो हैं आप लोगों के लिए बहुत कामयाब रहेंगी, आगे जाते हुए नजर आ रहे हो। यानी इस वक्त संगे पारस तो हो, आपका सितारा तारा चमक रहा है वर्गो वालों, लेकिन आप लोगों को यह जरूर सोचना होगा कि भाई साहब, हम लोग अगर किसी के साथ मिलके कोई भी काम, मतलब अगर आप जॉइंट वेंचर कर रहे हो, किसी के साथ मिलके कर रहे हो, तो पहले पूरा हिसाब किताब कराना जरूरी है कि आप निचोड़े जा रहे हो कि नहीं, क्योंकि बराबरी का खेल होना बड़ा जरूरी हो जाएगा। अगर आप लोगों ने जमीन, जायदाद, मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी फूड इंडस्ट्री होती है, क्लॉथ, कपड़ा, लेदर का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक है, गाड़ियां, लोहा, जो भी बिजनेस है, अगर आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हो, तिब के शोबों में हो, आप वकालत में हो, तो आप ये समझ लो कि आप जितने भी स्टार्स हैं उनमें 130% ज्यादा
टॉप रेशियो पे जा रहे हो, टॉप प्रॉफिट पे जा रहे हो, यानी आपकी किसी बड़ी विश का पूरा हो जाना, आपके महबूब से मुलाकात हो जाना, आपकी शादी हो जाना, उन बहनों की, उन भाइयों की जिनकी शादियां नहीं हो रही, या वो बहन भाई जो बे औलाद हैं वो कंसीव कर जाना, ये सारे का सारा एक प्लैनेट को बिल्कुल निचोड़ के यहां पे लेकर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत जरूरी भी है। बहुत सारी चीजों में गलत फहमियां पैदा होती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि अगर आपके करीबी रिश्ते किसी बहसो तकरार में आपको कुछ बात करते हैं तो आप लोग पूरी सूरत हाल पे काबू पा सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट सूरतों में अपने उन रिश्तों को खोने से बेहतर है कि हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में सामने करो। अनापरस्ती एक अलग चीज होती है, लेकिन आपके पीछे एक फोर्स है मुसलसल जो मैजिक, बुरी नजर या अमलियात की है, जो बार बार आप पे अटैक कर रही है। अगर आप लोगों ने अपनी हिफाजत नहीं की हुई, प्रोटेक्शन नहीं की हुई, तो फिर बहुत बुरा हो सकता है आप लोगों के लिए, मुश्किलात में घिर सकते हो। तो इसके लिए वज़ाइफ तो पढ़ लिया करो, लेकिन कोई लोग, कोई तस्बीह, जो भी चीजें होती हैं उसकी हिफाजत भी जरूरी है, वरना एनिमीज लिस्ट मुसलसल बढ़े जा रही है। और जहां तक रिलेशनशिप की बात है, ये बूस्ट ही करेंगे, खतरनाक हद तक नहीं जाएंगे। तो ये बूस्ट कर रहा है तो आप लोग बड़े खुशहाली वाली जिंदगी गुजार सकते हो। नया मकान में शिफ्ट होना, खरीदना, ये आपके लिए बड़ा मुबारक रहेगा। कोई गाड़ी खरीदना चाहो तो ये भी बड़ा अच्छा रहेगा, खरीदना या बेचना, दोनों सूरतों में आपके लिए बड़ा फायदा है। तो अब आप लोग छोटे और बड़े सफर के लिए फौरन तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके बहुत सारी ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, जिसमें आप लोगों को बहुत हिफाजत करनी होगी अपनी हेल्थ की। इस वक्त आपके जाहिर है बोन्स के मसाइल जितने भी हैं वो थोड़े थोड़े यानी 5.7% के करीब करीब हैं, जो सर उठा रहे हैं। इसलिए अपनी बोन को मसाज वसाज जो भी करते हो जरूर कर दिया करो। भारी भरकम चीजें उठाते हुए आपको गुरेज करना होगा। तो इस हफ्ते में जाहिर है जब ये स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा आपको तेजी नजर आएगी, जिससे आपकी खुशियां भी आपको मिलेंगी कि चलो यार काफी ज्यादा चीजें अब हमारी हल होना शुरू हुई हैं। तो लेकिन इसका डिस्कशन सिर्फ मुतलका लोगों से ही कर सकते हो, जो भी सीक्रेट काम आप कर रहे हो। लोग आपसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि अब कौन सा ऐसा हिकमत अमली या तरीका निकालना है जो आप दूसरों के मुकाबले की सफ हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जब आप भाग रहे हो तो फिर आप सही तरह से भागो, रेस में हिस्सा ले लिया। वैसे अब रेस वेस वाला ताल्लुक है नहीं आपका, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है या कोई भी काम आप खुश दिली से कर रहे हो, स्विच कर रहे हो, तो इसमें कामयाबी 100% है। इसलिए आपको अब आपका जो बुर्ज है ये वो बिल्कुल चेंज कर देगा। कुछ लोग आपकी बातों से इत्तफाक नहीं भी करेंगे, उसकी परवाह नहीं करनी। अगर आपका मन कह रहा है कि हाँ ये आप हैप्पी हो तो जरूर आगे की तरफ बढ़ जाओ। मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं दवाई सजेस्ट करते हैं ना कि ये खा लें ठीक हो जाएंगे, ये है वो आपकी दवा। वर्गो वालों या मुईद हो या वली हो, ये दोनों अल्लाह ताला के इसमें मुबारक हैं। सदका में शुगर देनी है, कोई तादाद नहीं है, एक पाव से लेके जितना चाहो पूरी बुरी दे दो, डिपेंड करता है, या फिर उसी तादाद के पैसे। कलर है ब्लैक एंड पर्पल, ये कलर है आपका वर्गो वालों, जो कि बहुत जरूरी है। आपके बाद आने वाले हैं हमारे प्यारे लिब्रा, तो लब्राशी द मीजान वाले। करते तो ये बैलेंस है, ज़ोहरा सितारा इनसे वफा भी करता है, लेकिन लोग इनकी वफाओं पे हमेशा शक करते हैं। इनको डैमेज करने के लिए जितने भी एक्सट्रीम पे लोग जा सकते हैं वो जाते हैं। इस हफ्ते ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि डायरेक्शन स्टार्स की चेंज हो रही है। मददगार लोग आपके इर्द गिर्द नजर आना शुरू हो जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी की होप हो जाएगी। नया काम करना चाह रहे हो या जहां भी आप जॉब करते हो, काम ऑलरेडी रुक गए, पूरी दुनिया में ही ऐसा है, लॉकडाउन की वजह से सब काम रुक गए हैं। अब उनको अंजाम देने का, फाइनलाइज पोजीशन पे ले जाने का टाइम शुरू हो गया, यानी एक झटके में ही आप इतने ज्यादा बिजी हो जाओगे कि आपके पास आराम का टाइम नहीं होगा। सो लास्ट वीक है, इसमें जितना आराम कर सकते हो कर लो, क्योंकि जो पेपर वर्क है या काम काज करने की ये ख्वाब जो आपने देखे हैं ये पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते में आप अगर किसी घर को शिफ्ट करना चाहो, आप चेंज करना चाहो तो मुआफिक है, अच्छा है, आप चेंज कर सकते हो। कोई चीज सेल एंड बाय करना चाहो, जमीन जायदाद, लोहा, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, उसमें भी आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है, यानी 32% तक फायदा हो सकता है। बिजनेस चेंज करना चाहो, स्विच करना चाहो, या शहर चेंज करके किसी और शहर या मुल्क जाना चाहो, टाइम अच्छा है, लेकिन डायरेक्शन का आपको अहाता करना पड़ेगा कि यहां मेरे लिए फायदा है कि नहीं है, वरना सिर्फ वेस्टिंग ऑफ टाइम ही होगा और आपको वापस लौट के उसी जगह आना होगा जहां पे अभी करंट लोकेशन पे हुआ। आपके बुजुर्गों की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है, अगर औलाद वाले हो तो उनकी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखो, क्योंकि यहाँ पे आपके स्टार में ओवरवेटिंग यानी वजन बढ़ता हुआ जो नजर आ रहा है, जो ब्रेन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिनका वजन नहीं बढ़ रहे उनको दर्द शकीका यानी आधे सर का जो दर्द है उसके होने की हल्की फुल्की पेशन गोई है। लेकिन मंगल वाले दिन है, 3 बजे दोपहर से लेके 9 बजे रात तक का ये टाइम है।
कोई शख्स हो सकता है आपकी दिल शिकनी कर दे, आपको सोगवार कर दे, आपको कोई हल्की सी ऐसी बात कर दे जो आपको अच्छी न लगे और आपका दिल टूट जाए, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आप लोग अगर किसी को मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल या कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का सोच रहे हो, बात करने का सोच रहे हो, तो कई बार सोचना होगा कि आपको टाइप क्या करना है। देखो, अब जितनी भी आपने मेहनत की है उससे ज्यादा फल मिलेगा। 20% अगर आपने इन्वेस्ट किया है किसी भी चीज में, पैसे की बात है, रिश्ते की बात है, मोहब्बत की बात है, मिलेगा आपको 79%। तो ये अल्लाह ने आपको एक इनाम ही दिया है। बहुत सारी चीजें इस वक्त आपके इर्द गिर्द, आपके ड्रीम्स में उन लोगों के फेसेस भी दिखा देगी जो आपके खैर ख्वाह हैं और जो आपके दुश्मन हैं। अगर ताबीर जानते हो तो फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वरना किसी से राब्ता कर सकते हो। और आपके अंदर एक नई एनर्जी भर देगा मेरा परवरदिगार। ये वो हफ्ता है 2020 का कि जिसमें आपको लगेगा कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। हार्मोन्स चेंज बहनों के जैसे होंगे, उनमें डरने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव वे में जाएगा। जिन लोगों के प्रॉब्लम्स थे वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे, खासतौर पे जो बहनें हैं, वो लोग जिनके अंदर बहुत ज्यादा कुछ करना या चीखना या गुस्से का, एक एंगर का बहुत रंग था, वो भी 50% नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन 1 वीक में नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग टाइम ये आप खुद हैरान हो जाओगे। खुशियां मुंतजर हैं आने वाले दिनों में। हो सकता है कि ईद के फौरन बाद आप किसी अजीजो अकारिब की या अपनी को खुशी देखो, इसलिए इंतजार करो अपने नए घर जाने की, नए रिश्तों में एंजॉय करने की। किसी भी रकीब का सामना हो सकता है जो खुल्लम खुल्ला आपसे दुश्मनी भी निभा सकता है। खामोशी नस्फ ईमान है, सफाई की तरह तो खामोश रहना। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बता रहे हैं ना कि स्क्रीन पे लिखा है या मतीन हो या शहीद हो, ये आपको पढ़ना है। रोटियां 12 अदद आपका सदका है इस हफ्ते का, या फिर उसी तादाद के आप पैसे भी दे सकते हो। येलो और लाइट ब्लू, ये 2 कलर हैं लिब्रा वालों आप लोगों के लिए, जो आप अगर पहनोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके बाद आ रहे हैं हमारे अकरब यानी स्कॉर्पियो वाले। अकरब वालों के लिए जाहिर है मरीख की पोजीशन इस वक्त 37% पे आई है। 37%, बहुत ज्यादा लोग शायद ये समझते हैं कि ये बहुत नीचे का टाइम होता है। ये आपके नए कामों को ग्रो करने का एक टाइम शुरू हो चुका है। यानी अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है या करना चाह रहे हो, किसी के साथ मिलकर कारोबार कर रहे हो, पैसा डबल करना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, जो भी आइडियाज आपके यहां फंसे हैं वो कन्वर्ट करना चाह रहे हो किसी और के ब्रेन में या दामन में, कि वहां से कोई अच्छा रिस्पॉन्स आए, तो राइट टाइम है आपके लिए। आप सक्सेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं कहीं एंगर आपका इस हफ्ते में नजर आ रहा है, लाइक मंडे, फिर फ्राइडे, फिर संडे। ये ऊपर नीचे के जो दिन है इसमें थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल कर लेना। टेक्निकल जितने भी लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं जो पढ़ रहे हैं, जो भी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उन लोगों की सक्सेस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है। यानी आपके नाम में, इज्जत में, मर्तबे में, तौकीर में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। मुश्किल जितने भी लम्हात थे वो खत्म हो गए। अकरब वालों, अब नई डायरेक्शन में अगर भाग रहे हो तो अपने आप को बिल्कुल नया कर दो। तो अब आप लोगों के जो ब्रेन है, जो भी सोचे हैं, उसका ताल्लुक भी दूसरों की जो भी एडवाइजेस हैं उसके साथ जुड़ जाएगा। यानी अगर कोई बंदा सच्चा मुखलिस दोस्त, जीवन साथी, महबूब है, अगर वो कोई एडवाइस कर रहा है तो उस पर भी थोड़ा सा सीरियस सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला 2020 का हफ्ता आपके बहुत सारे मामलात पे काबू पा जाएगा, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसलिए आपकी मुशावरत बड़ी जरूरी हो जाएगी। कीमती चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। थोड़ा शो ऑफ अगर आप करते हो हर चीज लेने के बाद कि मेरे पास ये है, उसको नीचे की तरफ लेकर आओगे, क्योंकि नजर बद आपको बहुत जल्दी लग रही है, इसलिए आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो कि बहुत ज्यादा शो ऑफ करो। अंडर ग्राउंड रहने की कोशिश करनी है। मकान जायदाद खरीदना चाहते हो, जमीन खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, राइट टाइम है, आप लोग कर सकते हो। लेकिन सोच समझ के जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ले रहे हो, उन पेपर्स वर्क करने के बाद, साइन करने से पहले कई बार सोच लेना, जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको करना पड़ेगा। जीवन साथी या शरीके हयात या महबूब के साथ काफी आर्गो होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को शांत रखना, कंट्रोल करना, गुस्सा पी जाना, वरना ये मामलात बिगड़ भी सकते हैं। अचानक ही आपको कहीं आइडिया आएगा कि किसी और शहर या किसी और मुल्क आपको सफर करना है, वो भी सफर भी दरपेश आ सकता है। इसलिए हिफाजती इक़दामात को मद्देनजर रखते हुए, दिमाग में रखते हुए आप ये आगे जा सकते हो। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में थोड़ी सी चुलबुलिश दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप फोकस करोगे, प्यार से बात करोगे, तो सारे मामला ठीक हो सकते हैं। अपने फूड का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना मामला ज्यादा बिगड़ सकता है। अकरब वालों, आप लोगों के लिए इस हफ्ते किसी भी महफिल में जाना जो है अच्छा जरूर है, लेकिन बहुत एहतियात से अपने अल्फाज हर एक के कान में डालने की कोशिश मत करना। लेकिन तरक्की इस हफ्ते आप लोगों का एक मेन हाईलाइट हो रहा है। स्कॉर्पियो वालों,
ये तस्बियां हैं या वदूद हो या हसीब हो, मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक हैं। दाल चना है 250 ग्राम अनकुक्ड हालत में, या फिर उसी तादाद के पैसे। लाइट ग्रीन और वाइट कलर है, ये दोनों आप पहन सकते हो स्कॉर्पियो वालों के लिए। ये था हाईलाइट। अभी बारी है हमारे जो प्यारे हैं कॉस यानी सेजिटेरियस वाले। मुश्तरी की पोजीशन अच्छी जगह पे है। मैं पहले तो आप लोगों को दो चीजें समझाना चाहूंगा। देखो, बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे होते हैं कि यार हमने जिंदगी में इतनी कोशिश की, इतनी इन्वेस्टमेंट की, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हम तो बर्बाद हो गए। ये वो वाला सिलसिला नहीं है। तो सेजिटेरियस यानी कॉस वालों, जितनी भी आपने एफर्ट की थी, अब मुश्तरी आपको उसका रिगार्ड देगी, फल देगी। यानी आपका जो माल का खाना है वो भरता हुआ नजर आ रहा है। नई डायरेक्शन, नया पैसा, नई जगह से आमदनी आते हुए नजर आ रही है। तो अगर स्विच करना चाहो जाओ तो ठीक है, कर सकते हो। नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो, आपके लिए कोई मुश्किलें नहीं है। लेकिन आपको सोच समझ के ये डायरेक्शन का इंतखाब करना है, किस मुल्क में जा रहे हो, किस काम में पैसा लगा रहे हो, हिसाब करने के बाद, बिकॉज पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। आप लोगों को थोड़ी सी एफर्ट ये करनी पड़ेगी कि जो भी जिन लोगों की मंगनियां शादियां हो चुकी हैं, उन लोगों को कुछ डेट डिसाइड करनी होंगी, जो कि आने वाले 100 डेज के अंदर, 100 दिनों के अंदर अंदर की कोई डेट होगी जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आपकी निकाह, मंगनी, रुखसती ये आपको करनी है कि नहीं करनी, वरना ये तूल पकड़ सकता है। जिनके पास रिश्ते नहीं है उनके पास दो अपॉर्चुनिटीज इस हफ्ते से बूस्ट करेंगी, यानी आना शुरू होगी। और आने वाले दिनों में दोनों गैर खानदानों से रिश्ते जो होंगे वो बड़े दूर तक चलने वाले हैं, जो कि बड़े अच्छे साबित होंगे। और औलाद का जिनका सिलसिला रुका हुआ था, जिनको टेक्निकली प्रॉब्लम्स हो रही थी, कुछ महीने कंसीव करने के बाद खत्म हो जाता था या फिर हो नहीं पा रहा था, उन लोगों के लिए एक अच्छा टाइम शुरू हो गया है कि अब आप लोग कंसीव भी कर जाओगे। और ट्विंस वाली सूरत हाल भी अल्लाह ताला आपको हो सकता है कि जल्द दिखा दे, क्योंकि वो टाइम पीरियड स्टार्स का सारा कंप्लीट हो गया। तो अब यूं एरा में दाखिल हो चुके हो। बहुत सारे लोग आपके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए दरार डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को मोहब्बत नहीं है उनकी जिंदगी में भी कोई आ सकता है अचानक, एक हल्की सी आहट, और फिर उम्र भर का साथ हो सकता है। लेकिन ये गिव एंड टेक वाला रिश्ता नहीं है, ये मोहब्बत है। तो मोहब्बत, अगर आप लोग मियाँ बीवी हो, आप लोग आपस में, तो बहुत सारी चीजों पे कंप्रोमाइज वाली जो सिचुएशन होती है उसको भी देखना पड़ेगा। दूसरे मुल्कों में शादियां करके जाने वाले या बिजनेस करके जाने वाले, आप लोगों को यह भी फैसला करना होगा कि वो कंट्री आपके लिए सूदमंद है कि नहीं, वरना यह ना हो जिस रफ्तार से जाओ उसी रफ्तार से वापस भी आ जाओ। इज्जत, शोहरत, मर्तबे में सब लोगों का इजाफा हो रहा है। तो आप लोग इस चीज के लिए तैयार रहना कि अब जो मुकाबला है वो खतरनाक मगरमच्छों से होगा। नजर बद लगेगी, कहीं आईज में अगर आपको पेन होगा या गले में दर्द होगा तो आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, कोई भी दवा दारू इस्तेमाल कर सकते हो। और आप लोगों के लिए जाहिर है अल्लाह ने अगर ये हफ्ता बनाया है तो इसमें बैंक का जो भी लोन, कर्ज लेन देन के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। सेल एंड बाय के लिए बहुत मजेदार टाइम होता है। लोगों से मुशावरत यानी मेल मुलाकात होगी, आपको लगेगा कि यार ये बंदा मेरे लिए काम का है, और कोई नई डायरेक्शन हो जाएगी, एक होप हो जाएगी। यानी रुकी हुई रकमें जहां से भी फाइनेंस आता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। तो सेजिटेरियस, आप लोगों को करना क्या है, ये जो स्क्रीन पे लिखा है ये पढ़ना है, या हकीम और या कबीर हो, ये दोनों तस्बीह आपको पढ़नी है। सदके में गोश्त देना है आपको 250 ग्राम, वो हड्डी वाला है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या उसी तादाद के आप दूसरे मुल्कों में रहते हो तो पैसे दे सकते हो। कलर आपको रेड एंड ग्रे पहनना है, डीप रेड और डीप ग्रे अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। सेजिटेरियस के बाद हमारी बारी है कैप्रिकॉर्न की, जद्दी वालों की। देखो, ज़ोहल ने दो बड़ी टर्न्स ली हैं। पहली टर्न ली है आप लोगों की हेल्थ चेंज का, यानी हेल्थ का ताल्लुक आपके ब्रेन से है, क्योंकि ब्रेनी स्टार माना जाता है। दिमाग से पैसा कमाने वाले कायनात में जितने भी लोग हैं जिन्होंने फतूहात ली हैं, जिन्होंने मुल्क बनाए, शहर बनाए, कोई नया निजाम लाया, तो वो ज़ोहल की पोजीशन स्ट्रांग थी, तभी कैप्रिकॉर्न जद्दी वालों ने बनाया है। तो अब ये सेम सिचुएशन है कि अब आप नए आइडियाज पे काम करोगे तो आपको बहुत धन दौलत, इज्जत, शोहरत में इजाफा होगा। आपके जहां पे चाहने वालों की तादाद है वहां पे आपके एनिमीज भी 3.2% बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ज़ोहल सेंसिटिव पोजीशन पे है, इसलिए आपको हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना होगा। सिलेक्शन ऑफ पीपल का बहुत ख्याल रखना होगा। अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप वकील हो, आप कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप
कोई भी ग्रोसरी का काम करते हो, आप अगर फैशन इंडस्ट्री से हो तो आपके नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, आपकी इज्जत मर्तबे में इजाफा होगा, कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में दस्तक देंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म सोचने से पहले कई बार सोचना होगा कि इन लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है, कहीं बीच में प्रॉब्लम ना हो जाए, कानूनी उलझनों में ना फंस जाओ। ठीक है, अब थोड़ा सा आपका ब्रेन विजन चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, यानी एक खौफ और डर की जो कैफियत ज़ोहल ने पिछले दिनों 75% तक दी, उससे आपका जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हुए, आपके ब्लड फ्लो में जितने भी जद्दी वाले उनका बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आया, स्ट्रेस हाई हुआ। अब ये यकसर चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी अब आपका जो वो डर खौफ वाला है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, एक एनर्जी नजर आएगी आपको, जरूरत से ज्यादा ही आप एक्टिव हो जाओगे तो आपको लगे यार ये क्या हुआ, क्योंकि ज़ोहल जिस वक्त टर्न होता है ना मिल्की वे में 75 फ्लोर पे जाता है, तो फिर ये बड़ी बेवजह की खुशी, बस वैसे ही एंजॉय और रिलैक्स करने वाली पोजीशन पे होगे, भले ही जेब में थैला है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिलैक्स की तो कीमत है, हम सारी जिंदगी भागते किस लिए, कंफर्ट जोन के लिए भाग रहे हैं, हमें घर चाहिए, हमें ये चाहिए, और जब मिलता है तब हमारी जिंदगी खत्म होने वाली होती है, हड्डियों में दर्द हो रहा होता है। तो अभी अगर इस एज में हो रहा है तो एंजॉय करो, अल्लाह ताला की तरफ बढ़ते हुए आपके मराकबे या खास वज़ाइफ या जो भी कुछ कर रहे हो उसमें आपको तरक्की होगी। ख्वाब के जरिए बहुत सारे पैगामात भी दिए जाएंगे, आपके दिल के ऊपर भी कुछ चीजें रूहानी तौर पर नक्श हो जाएंगी। आने वाले दिनों में अगर आप कोई उम्रा, आप कोई ज़ियारत या हज की अगर प्लानिंग कर रहे हो तो वो डिले हो सकता है। आप लोगों के लिए सफर इस हफ्ते बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, जो ऑलरेडी तयशुदा शेड्यूल है उसके तहत जाना चाहो तो बहुत एहतियात के बाद जाना होगा। किसी महफिल में शिरकत की जरूरत नहीं है, आउटडोर एक्टिविटीज पे पाबंदी है, लेकिन मजबूरन अगर कहीं फाइनेंस या हेल्थ के कोई इश्यूज हैं तो फिर आप लोग जा सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए दूसरे मुल्कों में जाना बड़ा ही साद होगा, वो बहुत बेहतर होगा। टॉप 5 पोजीशन में हो आप लोग, कोई भी चीज पुरानी सेल करनी है या कोई नई चीज बाय करनी है तो आप लोगों के लिए ये वीक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जितनी भी करने वाले लोग हैं वो 39% से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, आप लोगों के लिए बहुत मजेदार नहीं है। कोई शख्स जाहिर है यहाँ पे जो पोजीशन चल रहा है स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने के लिए आप पे कोई इल्जाम लगा सकता है, आप लोगों को कोई भी करीबी रिश्ता आपको दर्द दे सकता है, क्योंकि ये टाइमिंग ऑलरेडी 9 डेज बिफोर स्टार्ट हुई और 9 दिन मजीद रहने वाली, यानी 18 दिन का ये चक्कर है। तो अब आप लोगों के लिए ये दिन बड़े अहम है, इसलिए कम गो रहोगे तो आप लोगों को फायदा रहेगा। मेल मुलाकातें, बहन भाइयों से सुलह सफाई वाले मामलात बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। कैप्रिकॉन वालों, आप लोगों को इस हफ्ते जो तस्वीरें पढ़नी है स्क्रीन पे है, या मुकीतो या बसीरो, ये दोनों तस्वीरें आपके लिए जरूरी हैं। सूजी का हलवा या सूजी अनकुक्ड हालत में 250 ग्राम आप दान कर सकते हो, सदका दे सकते हो, या फिर उसी तादाद के पैसे दे सकते हो अगर दूसरे मुल्क में हो। डार्क ग्रीन कलर एंड पिंक, लाइट एंड डार्क सारे शेड आपको पहनने होंगे। यह है कैप्रिकॉन वालों के लिए गुड लक। और आपके बाद आने वाले जो हमारे चीते चीटियां हैं वो बड़े जरूरी हैं। एक्वेरियस वाले जितने भी हैं जी, दलो जिनको हम कहते हैं, इतना मुसलसल बैठ बैठ के ना कमर में भी दर्द हो जाता, बड़ा अनकंफर्टेबल होता है मुसलसल वाला, और सांस भी नहीं ले रहे होते क्योंकि बस हम कहते हैं कि जल्द से जल्द आप तक ये चीजें पहुंच जाए। ओके दलो वालों, देखो यार ज़ोहल की पोजीशन टर्निंग यहां भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत जो चेंजेस आई हैं वो आपके कारोबार को लेकर है। यानी आप अगर बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो तो ये आपका टर्न करने का बड़ा अच्छा टाइम है, आप कुछ नया भी इसके साथ शुरू कर सकते हो। इसमें तो तरक्की है ही है। कुछ मुखालिफ हैं जो आपकी बैक बाइटिंग भी करते हैं लेकिन आपको काटने की कोशिश भी करेंगे। हो सकता है आपके एम्प्लॉय या वो हैं वो आपसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करें। अलर्ट मोड पे रहना होगा, पेपर वर्क पढ़ते हुए, चेक साइन करते हुए कई बार देखना होगा। चीज बेचनी है या खरीदनी है, यानी जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए एक्वेरियस वालों के लिए ये बहुत मजेदार हफ्ता माना जाता है। ट्रैवल कर सकते हो, अचानक ही किसी सफर पे भी जा सकते हो, आपको ये इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत एहतियात से रहना है। माली परेशानी खत्म होती हुई नजर आ रही है और कुछ नए फैसले करते हुए नजर आ रहे हो, जैसे दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर होना चाहते हो, वीजा इमिग्रेशन, उसमें आपको थोड़ा सा डिले नजर आएगा। तो उसमें हाइपर होने की जरूरत नहीं है, जब तक वो डिले है आप लोग बाकी नए काम शुरू कर सकते हो। और जो पेंडिंग काम है
वो भी आप कर सकते हो। औलाद की तरफ जिनकी भी रुझान है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। औलाद की तरफ से कंफर्ट जोन में रहोगे, खुशखबरी मिलेगी। जिनकी औलाद शादी के काबिल है उन लोगों के लिए रिश्ते अच्छे आ सकते हैं, जो जल्द अज जल्द आपको हाँ करनी पड़ेगी। और जो खुद शादी करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी खानदान और गैर खानदानों से जो रिश्ते आएंगे वो 53% तक कामयाब रहेंगे। सो ऑसम है। दूसरे मुल्क या शहरों में शिफ्ट हो सकते हो। तिजारती जितने भी लोग काम करते हैं उन लोगों का भी दूसरे शहरों और मुल्कों में ताल्लुक बन सकता है। और यकीनन ये कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए आपके कदमों का ये पहला वीक 2020 में माना जा रहा है। स्टूडेंट्स ने जितनी भी मेहनत की है उनको उसका फल मिलेगा। टॉप 7 में आप दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग चाहेंगे कि आप चीखो, चिल्लाओ, लड़ाई झगड़ा हो या आप कोई रिएक्ट करो, क्योंकि वो चाहेंगे कि ऐसा हो। लेकिन आपने बहुत समझदारी का मुजाहरा करना, ब्रेनी लोगों, इसलिए कोई आसान फैसला नहीं करना। किसी के भी कहने पे बस कंट्रोल करना, बाद में जवाब दे देना। कुछ चीजें मसलियत के तहत उस वक्त खामोश रहने के लिए भी होती हैं। बहुत ज्यादा मोहब्बत मिलने वाली है आपको। जहां भी आप लव रिलेशनशिप में हो, मियां बीवी के साथ हो, तो ये परसेंटेज बढ़ते हुए 81% पे। सो इस हफ्ते का सबसे हाईएस्ट अगर लव रिलेशनशिप है तो आपके हवाले से है, जिसमें कुछ खास फैसले भी करने पड़ सकते हैं। और इस वक्त स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी आपने अपने दिमाग पे इतना डाला हुआ है कि नॉट फोकस इन मराकबा या इबादत, तो थोड़ा सा आपसे पढ़ रहे हो, फोकस नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आप इधर फोकस कर लो। रुपए पैसे की फिक्र छोड़ो, जो राज़िक है वो आपको पहले से ज्यादा नवाजेगा। इसलिए अब आपकी जिंदगी में जो भी सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग होते हैं, जो हार्ट जिनका सॉफ्ट होता है, मदद करने वाले दोस्त या रफीक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है दल्लो वालों। आप लोगों का ये हफ्ता माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरने वाला है। तो आप लोगों को जो तस्वीयां पढ़नी है मुख्तसरन आपको बता रहा हूं आज। या लतीफ हो या शकूर हो, सदका दाल मूंग का है, 250 ग्राम आपको देना है। और जो ब्लैक एंड ब्लू कलर है आपका, ये आपको पहनना होगा। ठीक है, तो ये इक्वेरियस वाले हैं। लास्ट आ रहे हैं हमारे पास जी पाइसेस द ग्रेट होथ वाले। आप लोगों को मुश्तरी की परसेंटेज का अच्छी तरह पता चल चुका होगा कि अब डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप लोग इस हफ्ते बहुत चहल पहल में नजर आओगे, भागम दौड़ में नजर आओगे, आप एक्टिव नजर आओगे। फाइनेंस के जितने भी तरीके हैं उन मौकों को हाथ से जाने मत देना, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस है या प्रैक्टिकली कहीं जाके करते हो, इसमें खातिर खा इजाफा होगा। आपकी जो विशेष हैं वो पूरे होने का ये फर्स्ट वीक माना जाता है कि सारी विशेष एक जगह पे आके रुकेंगी और आपको लगेगा कि यार ये अमल करने के बाद मेरी ये विश पूरी हो सकती है। सो मुश्तरी उस जगह पे आ गया है कि अब आप जो भी फैसला करोगे, जाहिर है आपको एक भरोसा है ना आप पे, खुद एतमादी बड़ी चीज होती है, लेकिन एक अपने ऊपर जो भरोसा है यही चीज आपकी कामयाबी है। तो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी वो जो एनर्जी है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, आपको बहकाएंगे और कहेंगे इस चीज में कोई फायदा नहीं। आपने रुकना नहीं है। अब आपकी जो दौड़ है वो वहां तक ही है जहां आखिरी गली की बंद दीवार और मंजिल आपको मिल जाएगी। आपकी जितनी भी जाती कोशिशें करोगे आपको मिलेगा फल। दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करना या रिहाइश पजीर होने के लिए आप लोगों के मामला डिले, यानी 59 डेज डिले नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद 100% गारंटी है कि आप लोग माइग्रेट हो सकते हो। आपकी हिजरत, वीजा, ये सारे काम भी हो सकते हैं। कामयाबी हैं जिन्होंने इम्तहान देने हैं या दिए, उन लोगों को 59% मार्क्स के साथ कामयाबी सर फहरिस्त नजर आ रहे हैं टॉप 4 लोगों में। अगर आप मकान, दुकान, जायदाद सेल करना चाहो, बेचना चाहो, इस हफ्ते डिले कर देना, नेक्स्ट वीक का इंतजार करो। किसी चीज में इन्वेस्ट करनी है लाइक स्टॉक मार्केट, गोल्ड, ठीक है, लेकिन 59% से ज्यादा इन्वेस्ट मत करना। आप लोगों की इज्जत मर्तबे में इजाफा हो रहा है, नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैवल जहां पे मतलब आपका है बहुत जरूरी, बस वही करना, कोशिश यही करना। हेल्थ की जहां तक बात है तो आप लोगों की बैकबोन और आप लोगों के लंग्स, इन दोनों का हिफाजत करनी है। कोई ऐसी बहुत ज्यादा गर्म चीजों का इस्तेमाल नहीं करना जो आपके स्टमक को अपसेट कर सकता है। बहुत ज्यादा लोग जो स्ट्रेस का शिकार थे, स्ट्रेस धुलता हुआ नजर आ रहा है। 75% तक आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। फैमिली के साथ आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा और आप एक दूसरे के साथ आर्गो मत करना, वरना ये पूरा वीक आपका बहस मुबाइसे में गुजर जाएगा। बड़ा गोल्डन टाइम है पाइसेस आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला खास करम नवाजी करने वाला है। इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटी बिजनेस या जॉब के लिए आपको मिलने वाली है, इसका फैसला सोच समझ के उन लोगों के साथ बैठ के कर लेना। तो पाइसेस वालों, आप लोगों के लिए या वहाब हो और या खालिक हो, मेरे अल्लाह का इसमें मुबारक है। ऑयल यानी कुकिंग ऑयल या फिर बटर आप दे सकते हो। इसकी कोई तादाद नहीं है, 100 ग्राम से लेके आप जितना भी चाहो दे दो, यानी खाने का, पकाने का तेल, घी, कुछ भी आप दे सकते हो या बटर दे सकते हो। ऑरेंज कलर
और ब्लैक कलर है आपका जो कलर ऑफ द वीक है, ये आपको पहनना होगा और ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएंगी। जाहिर है ये था, ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। परवरदिगार आपकी जिंदगियों पे खास करम नवाजी करे, आपके लिए आसानियां पैदा करे। जाहिर है आज थोड़ा जल्दी हमने किया है, इसमें बहुत ज्यादा डीपली हम आप पे रोशनी नहीं डाल सके क्योंकि वक्त थोड़ा कम होता है, लेकिन मेरी इस हाजिरी को कबूल कर लिया करो कि यार जितनी भी हम एफर्ट करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आने वाले हफ्तों में इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी हो जाए। दुआ करते हैं परवरदिगार के हुजूर मेरे मालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके इस वक्त जो मेरी आवाज सुन रहा है उनके मन के अरमान पूरे कर दे परवरदिगार, उनके दिल की ख्वाहिशें पूरी कर दे परवरदिगार, तमाम मुश्किलें आसान कर दे। इस वक्त जो भी किसी के मन में ख्वाहिश है परवरदिगार, कल का सूरज चढ़ने से पहले कुन कह के फया कुन हो जाए वो ख्वाहिशें। जितने भी लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। तुझे वास्ता है बीबी फातिमतुज़ ज़हरा की पाक चादर का, जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता कर दे, जो बेटियों के तलबगार है उन्हें हूर जैसी बेटियां अच्छे नसीबों के साथ अता कर दे। जो वालदैन या वो लोग अपने रिश्तों की वजह से परेशान हैं उनकी जिंदगियों में शहजादे और शहजादियां ले आ मेरे मौला। उन लोगों के लिए नेक फरिश्ता सिफ्त इंसान भिजवा दे जो हमेशा उनका ख्याल रखें। जो रिश्ते टूट रहे हैं उनको तबाही के दहाने से बचा ले मेरे मौला। जो इकट्ठे रहना चाहते हैं उनकी रगों में मोहब्बतें भर दे लहू की जगह। परवरदिगार जो बेरोजगार है उनको रिज़्क़े हिलाल अता फरमा दे। हम सबके दस्तरखां हमेशा आने जाने वालों के लिए सजे रहें। जो कारोबार कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं उनको तरक्की कामरानी कामयाबी अता कर दे मेरे मौला। हम जिस घर जिस नगर जिस शहर जिस मुल्क में रहते हैं उसे अमन का गहवारा बना दे। हमारी जान माल जिंदगी सब तेरे हवाले परवरदिगार। बीमार करबला के सदके जो छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार हैं उन्हें सेहत शिफाए कामना वाजला अता कर दे। इस कोरोना वायरस के इस मर्ज को इस दुनिया से रफा दफा कर दे परवरदिगार, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमवात हो चुकी है मेरे मौला। बेशक सब तेरे फैसले के मोहताज हैं परवरदिगार, लेकिन इस वबा को जो इस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए हैं मेरे मौला, तू कुन कह दे एक बार फया कुन हो जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके इमाम जमाना के सदके इस बीमारी का इलाज जल्द अज जल्द दरियाफ्त कर दे। जितने भी लोग इस खतरे में हैं कि उनको छू ना जाए परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने भी लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियां जल्द अज जल्द दूर कर दे। जितने लोग तालीम हासिल कर रहे हैं उनको कामयाबी अता कर, उनके जहनों को फुर्सत अता कर। जो मुसाफिर कहीं आ या जा रहे हैं उन्हें खैर आफियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे मेरे मौला। जितने लोग किराए के मकानों में रहते हैं उन्हें छोटा सही पर अपना खुशियों भरा गहवारा अता कर दे मेरे मौला। जो वीजा या इमिग्रेशन की वजह से परेशान हैं उनके लिए आसानियां पैदा कर, उनकी मदद फरमा मेरे मौला। हम सबके गुनाहों को माफ कर दें, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ कर दे मेरे मौला। हमें अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नुम से निजात दिला। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके अपना फकीर अपना गदागर अपना भिखारी बना के रख मेरे मौला। ये हाथ सिर्फ तेरी बारगाह में फैले रहें। तुझे वास्ता है असीरान करबला का जो मेरे बहन भाई जेलों में असीरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, गुमशुदा है लापता है, उनको उनके अजीज़ व अकारिब से मिला दे, उनके गुनाहों को बख्श दे परवरदिगार। तुझे वास्ता है जनाब ज़ैनब की पाक चादर का बहनों बेटियों की इज्जतों की रिदाओं की हिफाजत फरमा परवरदिगार। जो हमें छोड़ के जा चुके हैं उन्हें जवारे रहमत में जगह दे, और जो हमारे साथ हैं इनका साया हमारे सरों पे कायम दायम रख, सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न दे परवरदिगार। जो किसी से सच्चा प्यार इश्क और मोहब्बत करते हैं उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का इश्क का और मोहब्बत का। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया लेडीज जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। अगर सांस से वफा कर गई तो बहुत जल्द आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मेरा बहुत सा प्यार। पौमाने खुदा।